हेलो नमस्कार साथियों। इस क्लास के अंदर अपन राजस्थान की स्थापत्य कला के अंदर राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग है सभी दुर्ग कंप्लीट करेंगे। यानी कि एक क्लास के अंदर एक पूरे टॉपिक का खात्मा करेंगे, ठीक है, और वो भी टू द पॉइंट चलेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। सबसे पहले बात करें कि दुर्ग या गढ़ क्या होता है, तो राज्य का ऐसा भवन होता है जहां पर उस राज्य की सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। जबकि किला क्या होता है, ऐसा भवन होता है जो राज्य की लंबी अवधि तक सुरक्षा करने में असमर्थ होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है कि दुर्गों का पहला प्रमाण कहाँ मिला। तो पहला प्रमाण अपने को मिला किसमें? हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिला। दुर्गों का प्रथम वर्गीकरण जो है वो कहाँ मिलता है? प्रथम वर्गीकरण मिलता है मनुस्मृति में। और आचार्य मनु, जिन्होंने मनुस्मृति के बारे में, और इसने दुर्गों को कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार बताए। इन जिनका जन्म माघ अमावस्या या जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं उस टाइम हुआ। इसके बाद कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई: गिरि, ओदुक, वन और धानवन। गिरि यानी पहाड़ी पर, ओदुक यानी नदियों के संगम पर, और वन यानी कि जंगलों से घिरा हुआ, और धानवन यानी समतल सतह पर निर्मित दुर्ग। लेकिन शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्ग है उनको टोटल कितनी श्रेणियों में बांटा गया? उनको टोटल 9 श्रेणियों में बांटा गया। सबसे पहले बात करें तो गिरि की, तो पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग है जैसे कि मेहरानगढ़ और जयगढ़। एरण की बात करें तो इसमें ऐसे दुर्ग होते हैं जहां पहुंचने का रास्ता कठिन या दुर्गम हो, जैसे कि सोनारगढ़, जैसलमेर वाला। वन की बात करें तो घने जंगलों से निर्मित होता है, जैसे कि रणथंभौर के अंदर घने जंगलों के अंदर निर्मित होता है। धानवन होता है समतल सतह पर निर्मित, इसका एग्जाम्पल आपके जूनागढ़ है, बीकानेर वाला। जल दुर्ग की बात करें तो नदियों के संगम पर स्थित निर्मित जो दुर्ग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपके जल दुर्ग के अंदर लेते हैं, जैसे गागरोन का किला। पारिक की बात करें तो चारों तरफ गहरी खाई युक्त दुर्ग होता है, जैसे कि लोहागढ़, भरतपुर का किला। परिध में क्या आते हैं? ऐसे दुर्ग आते हैं जिनके चारों तरफ परकोटा हो, जैसे कि कुंभलगढ़ है। सैन्य दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसमें सैनिक निवास करते हो। और सहाय दुर्ग सैनिक प्लस आमजन, यानी जो लोग हैं वो भी क्या करते हैं? वहाँ निवास करते हैं, जनता भी निवास कर रही है। और राजस्थान में मात्र 2 ही सहाय दुर्ग है, एक तो आपका चित्तौड़गढ़ है और दूसरा कौन सा है? सोनारगढ़ है। ये 2 ही सहाय दुर्ग, यानी सेना के साथ साथ यहाँ आम जनता भी निवास करती। मनुस्मृति एवं कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन से हैं? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग मनुस्मृति और कौटिल्य के अनुसार है गिरि दुर्ग। जबकि शुक्र नीति के अनुसार राज्य का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग होता है सैन्य दुर्ग। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, आसान क्वेश्चन। अब यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस जगह से कि राजस्थान के 6 दुर्गों को, कितने दुर्गों को? संख्या पूछे तो बोल देंगे 6 दुर्गों को। 6 दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया। कब किया? 21 जून 2013 को। और वो 6 दुर्ग कौन कौन से 6 दुर्ग है उनके बारे में ध्यान रखना है। तो एक ट्रिक है गाजर, चीकू, आम। तो उनमें 6 में कौन है? गागरोन जो झालावाड़ में, जैसलमेर का दुर्ग, ठीक है। उसके अलावा रणथंभौर। फिर बात करें ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, ठीक है, और आम से आपके हो गया आमेर। तो ये जो 6 दुर्ग है ये यूनेस्को ने विश्व विरासत में क्या किया है? इनको शामिल किया है। TH हैंडले, इनके अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी है? बहुत इम्पोर्टेंट है, पतंगाकार आकृति या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति है, ठीक है। अब बात करें अपन, जैसे कि ये पतंगाकार आकृति राजस्थान की यहाँ पर अपन बना दें, कैसी आकृति अगर बना दें? पतंगाकार आकृति अपन राजस्थान की यहाँ पर ड्रॉ कर दें, तो यहाँ सबसे पहले देखें कि पूर्व की तरफ, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो पूर्वी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग कहलाता है? आपके लोहागढ़, भरतपुर का। और पश्चिमी सीमा का प्रहरी कौन कहलाता है? आपके सोनारगढ़, जैसलमेर का जो दुर्ग है। उत्तरी सीमा का प्रहरी रक्षक या प्रवेश द्वार कौन कहलाता है? भटनेर का किला, जो हनुमानगढ़ किला भी बोलते हैं। दक्षिणी सीमा का प्रहरी कौन रहेगा? आपके चित्तौड़गढ़ का किला।
ठीक है। और राजस्थान का जो मध्य दुर्ग है वो कौन है? तारागढ़ है, जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। राजस्थान का हृदय भी है, या इसको राजपूताना की कुंजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट अपने को ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट और क्वेश्चंस इन दुर्गों से रिलेटेड। सबसे पहले कि सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? तो सबसे प्राचीन दुर्ग है भटनेर, जो कि हनुमानगढ़ में। और सबसे नवीन दुर्ग की बात करें तो कौन है? मोहनगढ़ जैसलमेर और लोहागढ़ भरतपुर। ध्यान रहे, ऑप्शन के हिसाब से अगर ये दे रखा हो तो ये कर देंगे, और दोनों दे रखे हो तो फिर दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब मोहनगढ़ नहीं दे रखा और लोहागढ़ दे रखा है तो लोहागढ़ राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस पे हुए? भटनेर के दुर्ग पे हुए। और सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण किस पे हुए? तारागढ़ अजमेर पे। पहले स्थिति देख लेते हैं। तारागढ़ अजमेर बीच में है, तो यहाँ पर आसपास वाले जो अटैक करेंगे, यानी स्वदेशी आक्रमण जो होंगे वो सबसे ज़्यादा किसने सहेंगे? बीच वाले ने सहेंगे, तो तारागढ़ ने सहे। जबकि विदेशी आक्रमण, यहाँ से जो विदेशी आक्रांता आते थे ना, इधर से अरब कंट्री वगैरह से, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता था, अफ़गानिस्तान वगैरह इधर से जो भी आक्रांता आते थे, तो वो क्या करते थे? सबसे पहले उत्तरी सीमा यहाँ से प्रवेश करते राजपूताना में। तो सबसे ज़्यादा यहाँ, और दिल्ली जब जाएंगे, इधर दिल्ली जाएंगे तो भी यहाँ से होकर के गुजरेंगे। तो इससे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण जो है वो किसने सहे? भटनेर के दुर्ग ने सहे। मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन से हैं? दो दुर्ग है जो मिट्टी से निर्मित है, एक तो लोहागढ़ और दूसरा भटनेर दुर्ग। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? सोनारगढ़ है, जिसमें 99 बुर्जें हैं। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99 बुर्जे वाला सोनारगढ़। सबसे गहराई में स्थित दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ है। सबसे गहराई में स्थित दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग है। अब अपन एक एक दुर्ग को लेकर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके हैं सोनारगढ़ किला जैसलमेर। सबसे पहला किला कौन सा है? सोनारगढ़ किला, जो कहाँ है? जैसलमेर। इस किले का निर्माण, इम्पोर्टेंट, निर्माण किसने कराया? 1155 ईस्वी में कराया। किसने कराया? जैसल भाटी ने करवाया। ठीक है, और यहाँ से बात करें तो निर्माण पूर्ण जो है वो किसने कराया? 1164 ईस्वी में सालवाहिन द्वितीय ने करवाया। इसकी श्रेणी कैसी है? धानवन श्रेणी है, और प्रवेश द्वार जो है वो है अक्षयपोल। इसके उपनामों की बात करें तो इसे रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। ठीक है, जैसे गुलाब का फूल कांटों में खिलता है, उसी तरीके से रेगिस्तान के अंदर इसमें एक शानदार फूल के खिलने के जैसा सा शानदार दुर्ग बना हुआ है। इसका दूसरा नाम गोहरागढ़ भी है, गोहरा पहाड़ी पे बना हुआ है। राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है इसे। इसका स्वर्णगिरी कहा जाता है। एक और ध्यान रखना, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी आगे आएगा जालोर के लिए। ठीक है, तो ये शब्द ध्यान रखना। और इसके लिए यूज करते हैं कौन सा? स्वर्णगिरी। वहाँ आएगा सुवर्णगिरी, थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसाणगढ़, जैसाणगढ़ काव्य रचनाओं में इसके लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है। इसमें इतनी सारी गलियाँ हैं कि इसे गलियों का किला भी कहते हैं। इसे त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है। इसको पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहते हैं। और इसके बारे में एक कहावत भी प्रचलित कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियाँ, गढ़ लो जैसलमेर। देखिए, तो भाटियों ने चिनाया जैसल भाटी, तो इसलिए बोला भलो चिनायो भाटियाँ, गढ़ लो जैसलमेर। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो अपन यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले बोलूँ तो इसकी जो छत है वो लकड़ी से निर्मित है। इस दुर्ग का जो परकोटा है वो कैसा है? घाघरे नुमा परकोटा है, इसलिए इस दुर्ग को घाघरा कोट या कमरकोट भी कहा जाता है। इस दुर्ग को घाघरा कोट या कमरकोट भी कहा जाता है। 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया इस दुर्ग के ऊपर। 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। राज्य का ये पहला दुर्ग है जिस पर फिल्म बनी थी, सत्यजीत रे ने बनाई थी, सोनार किला या सत्यजीत रे फिल्म नाम से। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, कितने बुर्जे हैं? 99 बुर्ज हैं। और ये पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग है। और इस दुर्ग के निर्माण में चूना और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया, जिप्सम का प्रयोग किया गया। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखें। और इसी के पास में एक गढ़ीसर या गढ़सीसर नामक झील है। तो पूछ लेता है गढ़सीसर या गढ़ीसर झील के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? तो सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग। और यहाँ का एकमात्र पेयजल स्रोत है जेसलू कुआं। कौन सा है कुआं? जेसलू कुआं स्थित है। एकमात्र पेयजल स्रोत है यहाँ का, जो कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन से निर्मित माना जाता है। ये दुर्ग जो है वो 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है।
ये जो दुर्ग है वो कितने शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है? 2.5 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से पूछ लेता है कई बार कि पहला शाखा कब हुआ, दूसरा शाखा कब हुआ। तो पहला शाखा 1312 ईस्वी में। उस टाइम यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक था मूलराज द्वितीय। आक्रमण करने वाला एके यानी अलाउद्दीन खिलजी था। दूसरा शाखा 1370-71 में हुआ, जब यहाँ के शासक थे दूदा भाटी और आक्रमण करने वाला था फिरोज शाह तुगलक। फिर तीसरा, जिसे अपन 2.5 शाखा, आधा शाखा जो हुआ, ठीक है, अर्ध शाखा, राजस्थान का एकमात्र अर्ध शाखा है जो कब हुआ? 1550 ईस्वी के अंदर हुआ, ठीक है। अर्धशतक 50, तो ये देखो 50, 1550 ध्यान रखना, ये अर्धशतक, अर्ध शाखा राजस्थान का एकमात्र अर्ध शाखा है जिसमें केवल केसरिया हुआ। राव लूणकरण ने क्या किया? केसरिया किया, यहाँ जौहर नहीं हुआ। आक्रमणकारी कौन थे? कंधार शासक थे अमीर अली, ठीक है। और अबुल फजल जो है, इतिहासकार जो अबुल फजल है, इसने इसके बारे में एक कहावत कही है कि घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, शरीर राखे बख्तरबंद, ते पहुँचे जेसाण। यानी कि घोड़ा कीजिए काठ का और पैर कर लो पत्थर के और शरीर रखे बख्तरबंद, ते पहुँचे जेसाण। यानी यहाँ पहुँचना बहुत ही दुर्गम है, आसानी से यहाँ नहीं पहुँच सकते, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें, जैसे सती है, तो सती क्या है? पति की मृत्यु के बाद पत्नी उसकी चिता के साथ जिंदा जल जाए। राजस्थान की जो प्रथम सती है वो कौन है? संपल कंवर, ये ध्यान रखना है अपने को। महासती, महासती पति की किसी निशानी के साथ जिंदा जल जाना। और राजस्थान में एकमात्र महासती हुई थी उमा दे, जो कि रूठी रानी के नाम से फेमस थी। किस नाम से फेमस थी? रूठी रानी के नाम से फेमस थी उमा दे। जैसलमेर शासक राव लूणकरण की पुत्री थी और इसका विवाह है 1536 ईस्वी में जोधपुर के शासक थे मालदेव, उनसे हुआ था। ये रूठ करके तारागढ़ दुर्ग में चली गई, इस वहाँ जहाँ रूठी रानी महल भी बना हुआ है। मालदेव ने ईश्वर बारट को भेजा और दूसरी जो अन्य रानियाँ थी मालदेव की, उन्होंने आशा बारट को भेजा। मालदेव ने तो ईश्वर बारट को भेजा कि तू इसे मना के ले आ, और अन्य रानियों ने सोचा कि ये इसे मना लाएगा तो अपनी वैल्यू कम हो जाएगी। उन्होंने आशा बारट को भेजा कि कुछ भी कर, वो मनाने नहीं चाहिए। तो ईश्वर बारट उसको मनाने जा रहा था, उससे पहले ही आशा बारट पहुंच गया और आशा बारट ने उसके सामने एक दोहा बोला जाके कि मान तजे तो पीहू ताज, पीहू तजे तो मान, दोनों खम्मण ना ही होई, एकण खम्मण ठाण। कि या तो तुझे मान सम्मान चाहिए तो अपने पिया को त्याग दे, और पिया चाहिए तो मान सम्मान त्याग दे। ऐसा सोच करके वो रूठी रानी जो है और ज़्यादा रूठ गई, ठीक है, और वो वापस मना करके ईश्वर बारट जो है इसे नहीं ला पाया। फिर बात करें अपन आसती की, तो आसती में आता है कि कुंवारी महिला सती हो जाए तो एकमात्र जो आसती है वो घेवर माता है, जिसका मंदिर भी बना हुआ है। राजसमंद झील के निर्माण के समय इसका मंदिर बना वहाँ पे घेवर माता का, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, राजसमंद झील का जब निर्माण हो रहा था, वहाँ झुंझार जी नाम के एक भूमिया जी थे। वो क्या, उन्होंने बोला कि इस मंदिर, इस झील का निर्माण तभी होने दूंगा जब कुंवारी महिला जिसके बाएं गाल पे के नीचे काला तिल हो, ठीक है, ऐसी महिला को अगर यहाँ सती होगी तो ही ये बढ़ने दूंगा। तो घेवरी नाम की महिला थी, उसको ढूंढा, गुजरात की सीमा के पास से लेके आए और वो राजसमंद झील की पहाड़ पर क्या हुई, सती हुई। उसके बाद राजसमंद झील का निर्माण कराया। माँ सती, माँ सती होती है पुत्र की चिता के साथ माँ सती हो जाए। केसरिया, युद्ध भूमि में राजा वीरगति को प्राप्त हो जाए, उसे केसरिया कहते हैं। जौहर क्या होता है, शासक की मृत्यु के बाद रानियां सतीत्व बचाने हेतु रानियां क्या करती है, जौहर करती है। शाका क्या होता है, केसरिया और जौहर एक साथ होते तो उसे शाका कहते हैं। अर्ध शाका में केवल केसरिया होता है, जौहर किसी कारण रानियां जौहर नहीं कर पाती है, ठीक है। तो सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में बातें चल रही थी, तो कुछ और बातें करते हैं। इस दुर्ग के प्रमुख महल, प्रमुख महलों में यहाँ पे है बादल महल। बादल महल क्या है, जिसको स्थानीय सिलावटों द्वारा निर्मित किया गया 5 मंजिला महल है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है, और इसके पास में ताजिया टावर भी स्थित है, ठीक है। अब कुछ बातें बादल महलों के बारे में करते हैं। बादल महल केवल पूछे कहाँ स्थित है, क्वेश्चन अगर आए कि बादल महल स्थित है तो कहाँ स्थित है, कुंभलगढ़ में स्थित है। और कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है, ठीक है।
जिसके बादल महल में 9 मई 1540 को जूनी कचहरी में राणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसके? कुंभलगढ़ वाले इस बादल महल में। ये पूछ ले कि सबसे ऊंचा बादल महल कौन सा है, तो सबसे ऊंचा बादल महल है सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर। सोने की नक्काशी हेतु कौन सा बादल महल प्रसिद्ध है, तो वो है जूनागढ़ बीकानेर का सोने की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध बादल महल। और ये पूछ ले अगर वास्तविक बादल महल कौन सा है या कलात्मक नक्काशी हेतु कौन सा बादल महल प्रसिद्ध है, तो वो आपके है नागौर जिले का, ठीक है, नागौर के किले में जो बादल महल है। इसके अलावा सोनारगढ़ किले की और प्रमुख बातें करें तो यहाँ सर्वोत्तम महल या शीश महल स्थित है, यहाँ गज विलास, जवाहर विलास ये भी स्थित है। इस दुर्ग के कुछ प्रमुख मंदिरों की बात करूँ तो यहाँ लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है जिसका निर्माण वेरीसाल ने करवाया था। जैसलमेर शासकों के आराध्य देव कौन? लक्ष्मीनाथ जी। दरवाजे व खिड़कियाँ किससे बनी हुई है? जिसकी चांदी से। मूर्ति कहाँ से लेकर के आए? इसकी मेड़ता से लेके आए लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति। दूसरा मंदिर यहाँ आदिनाथ जी का मंदिर है, इस दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर है और ये आदिनाथ जी किस टाइप का मंदिर है? जैन मंदिर है। स्वांगिया माता मंदिर भी यहाँ पे है, थोड़ा ध्यान रखें इस जगह पे। स्वांगिया माता मंदिर भी यहाँ मिलेगा जो कि भाटी राजवंश की क्या है? कुल देवी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। संतोषी माता मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने एक जो जैसलमेर दुर्ग है उसके बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली। अब अपन यहाँ पे नेक्स्ट दुर्ग जो है वो लेकर के चलेंगे अपने भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग। सबसे पहले भटनेर दुर्ग के निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। कई जगह 286, 295, 298 ऐसे दे रखा है, या कुल मिला के यूँ याद रखो कि 3री सदी के अंत में हुआ था। 295 अगर इन तीनों ऑप्शन आ जाए तो राइट आंसर माना जाएगा। इसके निर्माता के बारे में क्वेश्चन बनता है तो निर्माता कौन है इसका? भूपत बाटी है। उपनाम क्या है इसका? उत्तरी सीमा का प्रहरी। वास्तुकार कौन है इसका? केकैया, ठीक है। सरस्वती या घग्गर नदी के तट पर यह बना हुआ है, ठीक है। दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है, ये भी थोड़ा ध्यान रखें अपन। कहाँ स्थित है ये? दिल्ली मुल्तान मार्ग पे स्थित है। फिर नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। किसने जौहर किया? मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया 1399 ईस्वी में। और ये अपने को कहाँ पता चलता है कि भटनेर का शासक कौन था? दूलचंद। उस समय जब मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया तो दूलचंद की मुस्लिम रानियों ने क्या किया था? यहाँ पर जौहर किया था। इसका पता कैसे लगा कि आक्रमणकारी कौन था उस टाइम? तैमूर लंग था। और उस तैमूर लंग की आत्मकथा है तुजुक ए तैमूरी। उस तुजुक ए तैमूरी में इस जौहर के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा भटनेर दुर्ग की और बात करूँ तो राजस्थान का ये सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का ये कैसा दुर्ग है? सबसे प्राचीन दुर्ग है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इस भटनेर दुर्ग ने झेले क्योंकि ये उनके रास्ते में ही पड़ता है। तो मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। इसके अलावा मिट्टी से निर्मित एक और दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ है। पहला विदेशी आक्रमण है वो इसी ने झेला। और कब हुआ? 1001 में। पहला विदेशी आक्रमण इसने कब झेला? 1001 में झेला, जब महमूद गजनवी का हुआ था आक्रमण। कब? 1001 ईस्वी में। और अंतिम विदेशी आक्रमण जो है वो भटनेर दुर्ग ने कब झेला? 1532, ठीक है, जिसे कामरान का आक्रमण कहा जाता है। किसका आक्रमण कहा जाता है? कामरान का आक्रमण, ठीक है। 1534 में फिर आया था। यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि गुरु गोरखनाथ जी का जो मंदिर है वो भी भटनेर दुर्ग के अंदर स्थित है। तो भटनेर दुर्ग की कुछ और बातें कि शेर खां की जो कब्र है वो कहाँ स्थित है? यहीं पे उस शेर खां का कब्र स्थित है। गयासुद्दीन बलबन का भाई है कौन? शेर खां। जो दिल्ली का शासक था गयासुद्दीन बलबन, उसका भाई कौन? शेर खां। तो उसकी कब्र भी यहीं पे स्थित है। 1805 में सूरज सिंह ने यहाँ पर क्या बनवाया? हनुमान मंदिर बनवाया। सूरज सिंह कौन था? बीकानेर का शासक था सूरज सिंह। उसने यहाँ पे हनुमान मंदिर बनवाया। क्यों? क्योंकि इसने भटनेर के जो शासक थे जावता सिंह भाटी, उसको क्या किया? उसे मंगलवार के दिन हराया। किस दिन हराया उसे? मंगलवार के दिन हराया। इसलिए इसने मंगलवार के दिन हरा करके इस गढ़ का नाम रखा हनुमानगढ़ नाम रखा। इस गढ़ का नाम क्या रखा? हनुमान जी का वार है मंगलवार, उसके हिसाब से उन्होंने क्या नाम रखा? हनुमानगढ़ रखा, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट दुर्ग है वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? जूनागढ़ बीकानेर। कौन सा दुर्ग स्टार्ट करेंगे अब? जूनागढ़ बीकानेर।
जूनागढ़ बीकानेर दुर्ग की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट बातें अपन एक एक करके निपटाएंगे सभी। सबसे पहले बात करें तो बीकानेर राज्य जो है उसकी स्थापना कब हुई? बीकानेर राज्य 1465 में। लेकिन बीकानेर शहर की स्थापना कब हुई? 1488 में राती घाटी नामक स्थान पर हुई थी। जबकि बीकानेर राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? कोडमदेसर नामक स्थान पर। बीकानेर राज्य की बात करें तो 1465 में कोडमदेसर नामक स्थान पर हुई, जबकि बीकानेर शहर की स्थापना 1488 में राती घाटी नामक स्थान पर हुई। जूनागढ़ बीकानेर ये जो किला है इसका निर्माण 1589 और 1594 राय सिंह ने करवाया। राती घाटी में बीका की टोकरी के ऊपर निर्मित दुर्ग है। श्रेणी कैसी है इसकी? धानवन श्रेणी है। वास्तुकार कौन है? करमचंद। और प्रवेश द्वार क्या है? कर्णपोल और सूरजपोल। मुख्य द्वार पर, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मुख्य द्वार पर क्या लगी हुई है? जयमल व फत्ता की गजरूड मूर्तियाँ लगी हुई है। गजरूड मतलब हाथी के ऊपर बैठी मूर्तियाँ लगी है। सूर सागर झील के किनारे स्थित है। जैसलमेर वाले के किनारे कौन सी झील थी? गडीसर या गढ़सीसर झील। इसका उपनाम और क्या है? इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ जूनागढ़ दुर्ग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि राजस्थान का प्रथम दुर्ग जहाँ पर लिफ्ट लगी थी, क्या लगी थी? लिफ्ट लगी थी। दुर्ग में गंग सिंह का लड़ाकू विमान स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर स्थित है। ठीक है, किसने बनवाया? अनूप सिंह ने बनवाया। मूर्तियाँ किससे निर्मित है? धातु से निर्मित मूर्तियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा और बात करें तो यहाँ पे राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेची माता है। उसका मंदिर मूल रूप से मूल मंदिर तो कहाँ है उसका? नागाना बाड़मेर में है। लेकिन उसके और अन्य मंदिर कहाँ कहाँ मिल जाएंगे आपको? जूनागढ़ में और मेहरानगढ़ में। राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन है? नागणेची माता है। ध्यान रखना, राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन है? नागणेची माता है। वो राठौड़ वंश की क्या है? कुलदेवी है। और उसके मूल मंदिर तो कहाँ मिलेगा नागणेची माता का? नगाना गांव बाड़मेर में। लेकिन जूनागढ़ और मेहरानगढ़ में भी इसके मंदिर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर मिलेगा। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर किसने बनवाया? रतन सिंह जी ने। जूनागढ़ का सबसे आकर्षक मंदिर है। सबसे क्या है? आकर्षक मंदिर है। फिर यहाँ पर और बात करें नागणेची माता का मंदिर, तो मूल मंदिर तो बता दिया नगाना गांव बाड़मेर में। ठीक है, कैसे? राव दुहड़ जो कि कहाँ का शासक था? जोधपुर का शासक था। कहाँ का शासक था? जोधपुर शासक था। इसने क्या किया? चक्रेश्वरी माता की लकड़ी की मूर्ति है, कहाँ से लाया? कर्नाटक से लेकर के आया। और कर्नाटक से कहाँ लेकर के आया? बाड़मेर के नागाना गांव में ला करके उसने क्या की? स्थापित की। और वहाँ नागणेची माता का मंदिर है। अब एक और ध्यान रहे कि यहाँ पर क्या बोला? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ स्थित है? जूनागढ़ में। लेकिन ये बोले कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? ये आपके मंडौर जोधपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट जूनागढ़ के बारे में बात करें तो यहाँ अनूप महल स्थित है, जिसका निर्माण अनूप सिंह ने कराया, जहाँ पे बीकानेर राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता है। और गोदारा जाति के जो जाट है उनके द्वारा क्या किया जाता? राज्याभिषेक। ठीक है, अनूप संस्कृत पुस्तकालय यहाँ स्थित है, निर्माण अनूप सिंह ने कराया। राणा कुंभा के ग्रंथों का संकलन यहाँ पर मिलता है। इसी के अंदर गज विलास महल मिलता है, जिसका निर्माण गंगा सिंह ने कराया। इसके अंदर सोने चांदी से निर्मित बेड, सोफा और वेशभूषाएं स्थित है। बादल महल है जो यहाँ का, वो सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। बादल महल चारों अपन पहले भी देख चुके हैं, बादल महल के बारे में बातें। इसके अलावा यहाँ पर शार्दुल भवन स्थित है। एलपी टेसीटोरी की खोज का संग्रहालय, ठीक है, जिसने 1914 से 1919 के दौरान गंगा सिंह के काल में क्या आया था? ये एलपी टेसीटोरी है वो कहाँ आया था? बीकानेर आया था। इसने क्या किया था? राजस्थान साहित्य पर शोध की थी। और इसने वैली कृष्ण रुक्मणीरी ये किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। ठीक है, डिंगल का हेरोन्स कहा था इसको, पृथ्वीराज राठौड़ को। किसने? एलपी टेसीटोरी ने। एलपी टेसीटोरी ने इसे क्या कहा था? डिंगल का हेरोन्स कहा था। ठीक है, और दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां कुरान कहा। किसको? वैली रुक्मणीरी, कृष्ण वैली रुक्मणीरी। इसे दुर्सा आडा ने क्या बोला? 5वां वेद बोला और 19वां कुरान कहा। 5वां वेद और 19वां कुरान कहा। वैली कृष्ण रुक्मणीरी, इसकी खोज वापस किसने की थी? एलपी टेसीटोरी ने। लिखा तो किसने था? पृथ्वीराज राठौड़ ने। और खोज किसने की थी? एलपी टेसीटोरी ने।
दुर्साहडा ने 5वां वेद बोला, 19वां कुरान बोला। इसके अलावा बात करें तो पृथ्वीराज राठौड़ को टेशिटोरी ने क्या कहा, डिंगल का हेरोन्स कहा था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। गंगा सिंह के काल में आया था ये एलपी टेशिटोरी 1914 से 1919 के दौरान। ठीक है, तो इसके खोज का जो संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है, जूनागढ़ के इस किले में। फिर यहाँ से बात करें तो डिंगल और पिंगल दो नाम होते हैं। तो चारण जाति द्वारा लिखित साहित्य मुख्यतया पश्चिमी राजस्थान के अंदर वो तो क्या है आपके डिंगल है। क्या है ये तो डिंगल। और पिंगल क्या है, पिंगल है भाट जाति द्वारा लिखित साहित्य, और पिंगल तो है पूर्वी राजस्थान में और डिंगल है पश्चिमी राजस्थान। तो ये थोड़ा सा यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिंगल और पिंगल ध्यान रखना। तो डिंगल का उसे कहा था, क्या बोला था, उसे बोला था डिंगल का हेरोन्स। तो डिंगल का हेरोन्स पश्चिमी राजस्थान की बात हो रही है, किसको, पृथ्वीराज राठौड़ को बोला। दोस्तों अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग की। किस दुर्ग की बात करेंगे अब अपन, मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करेंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें तो इसका निर्माण 12/5/1459 राव जोधा ने करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया जी, राव जोधा ने करवाया। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो इसकी जो नींव है वो करणी माता या जिनका नाम था रिद्धि बाई उन्होंने रखी। इसकी श्रेणी पंचायत या श्रेणी कैसी है, गिरी है। गिरी है मतलब पहाड़ी, और पहाड़ी का नाम क्या है, पंचायत या पहाड़ी पर बना है, या इसे चिड़िया टूक पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ चिड़ियानाथ नाम का साधु रहता बताया। मुख्य प्रवेश द्वार क्या है, जोधा की पोल या जयपोल। उपनाम क्या है, उपनाम से देखो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कागमुखी गढ़ के नाम से, सूर्यगढ़ के नाम से, गढ़ चिंतामणि के नाम से, मयूर ध्वज गढ़ के नाम से। इसे मारवाड़ का सिरमौर भी कहा जाता है, जोधा की ढाणी भी कहते हैं, विहंगगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और इनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट एक तो गढ़ चिंतामणि और एक मयूर ध्वजगढ़। इसकी नींव में राजाराम कड़ेला व मेहर सिंह को जिंदा चुनवाया गया और इनके मेहर सिंह के नाम पे इसका नाम पड़ गया मेहरानगढ़। ठीक है, राजाराम कड़ेला और मेहर सिंह को क्या किया गया, इसकी नींव में जिंदा चुन दिया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग के महल कौन कौन से महल है, यहाँ पर फतेह महल है, यहाँ श्रृंगार चौकी महल है जहाँ पे जोधपुर राजाओं का क्या किया जाता था, राज्याभिषेक किया जाता था। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था, श्रृंगार चौकी महल का राव जोधा ने। जीर्णोद्वार वापस किसने करवाया, तख्त सिंह ने 1857 के समय कराया था। ठीक है, फूल महल, फूल महल की बात करें तो उसका निर्माण अभय सिंह ने कराया था। सोने की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है ये फूल महल, और उसका निर्माण किसने कराया, तख्त सिंह ने। सोने की नक्काशी के लिए तख्त सिंह ने कराई सोने की नक्काशी। मेहरानगढ़ का सबसे आकर्षक महल कौन सा है, फूल महल है। फिर है चोखेलाव महल, कौन सा महल है, इंपॉर्टेंट, चोखेलाव महल। तो चोखेलाव महल का निर्माण किसने कराया था, मालदेव ने कराया था। किसने कराया, मालदेव ने। राम रावण युद्ध का चित्र, जोधपुर शैली के प्रथम चित्र, सप्तशती के चित्र, ये सब इसके चोखेलाव महल के अंदर मिलते हैं। इसके पास में एक तालाब रानीसर तालाब जिसका निर्माण राव जोधा की पत्नी जसमा द्वारा। पदमसर तालाब है यहाँ पर, तो मेवाड़ सेठ पदम शाह द्वारा निर्माण। राव गंगा की पत्नी पद्मावती ने क्या कराया इसका निर्माण। बहुजी का तालाब, निर्माण मालदेव की पत्नी स्वरूपदेव ने। यानी देखिए तालाब जो है तीनों ही देखो पत्नियाँ ही बना रही है यहाँ पे। ठीक है, पति को डुबो के मारने के लिए। चलिए, मेहरानगढ़ के मंदिर, मंदिरों में बात करें तो यहाँ पर किसका मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर, जिसका निर्माण किसने किया, राव जोधा ने। राठौड़ राजवंश की क्या है, ये आराध्य देवी है। राठौड़ राजवंश की क्या है, आराध्य देवी। इसका मेला कब लगता है, नवरात्रा में। मेहरानगढ़ दुखांतिका, ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर इस चामुंडा माता मंदिर के यहीं पे। मेहरानगढ़ दुखांतिका घटी थी 30 सितंबर 2008 को। आश्विन मास नवरात्रा में यहाँ पर क्या हुआ था, भगदड़ मच गई थी। ठीक है, और भगदड़ मचने से क्या हुआ, 216 लोगों की मृत्यु हो गई। और इस घटना की जांच हेतु जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 2019 में सरकार को क्या की थी, सौंपी थी। मदन मोहन जी मंदिर यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर देखो एक और इम्पोर्टेंट नागणेच्या माता मंदिर, जिसकी बात करी थी ना, जूनागढ़ के अंदर था, मेहरानगढ़ के अंदर, और एक मूल मंदिर कहाँ, अपने बाड़मेर के अंदर है। इसका निर्माण किसने कराया था, यहाँ पे राव जोधा ने। ये क्या है, राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता। मूल मंदिर तो आपको बताया नगाना गांव बाड़मेर में, जिसमें लकड़ी की मूर्ति और निर्माण किसने कराया था, राव दुहड़ ने। यहाँ पे संतोषी माता का मंदिर भी है। ये एक इम्पोर्टेंट मेहरानगढ़ की तोपें, अब कौन कौन सी तोपें हैं यहाँ पर, किलकिला तोप है। किलकिला तोप का निर्माण किसने कराया,
अजीत सिंह ने, अहमदाबाद में निर्मित हुई। इसके अलावा और कौन सी तोपें हैं यहाँ पर? शंभू बाण तोप है, जिसका अभय सिंह अहमदाबाद के शासक सर बुलंद खां को पराजित करके लाया। गजनी तोप है यहाँ पर, जो निर्माण किसने कराया? गज सिंह ने। इसके अलावा गजक, गुब्बार, जमजमा, कड़क बिजली और धूड़धानी, ये सभी क्या है यहाँ पे तोपों के नाम है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जसवंत थड़ा के बारे में बनेगा। तो जसवंत थड़ा सरदार सिंह द्वारा 1906 ईस्वी में अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में बनाया गया। इस जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। क्या किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के ताजमहल के नाम से। इसके अलावा मेहरानगढ़ की कुछ और बातें। अकबर की तलवार स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग में, ठीक है, जिसका नाम क्या है? संग्राम। अकबर की जो तलवार है संग्राम, वो स्थित है। मामा भाणजा की छतरी यहाँ पर स्थित है धन्ना और भिया। निर्माण किसने कराया? अजीत सिंह ने। सामंत विक्रम सिंह से लड़ते हुए शहीद हुए थे धन्ना और भिया, तो मामा भाणजा की छतरी जो है वो मेहरानगढ़ में बनी है। मान प्रकाश पुस्तकालय मान सिंह ने निर्माण करवाया, और यहाँ पर शेर शाह सूरी की मस्जिद स्थित है। तो मामा भाणजा की छतरी ध्यान रखना थोड़ा, मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़ से जो रिलेटेड कोई कथन है उसके बारे में बात करें तो इस दुर्ग का जो निर्माण है वो परियों व फरिश्तों ने करवाया। परियों व फरिश्तों ने करवाया, ये कथन किसने बोला? रुडयार्ड किपलिंग ने। क्वेश्चन पूछेगा रुडयार्ड किपलिंग ने ये कथन कौन से दुर्ग के लिए बोला कि परियों व फरिश्तों ने निर्माण कराया? तो मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए। यह दुर्ग तो दुनिया का 8वां अजूबा है, ये किसने बोला? जैकलिन कैनेडी ने बोला कि दुनिया का कौन सा अजूबा है? ये 8वां अजूबा है। जोधपुर नीला शहर है, ये किसने बोला? बिल गेट्स ने बोला जोधपुर के बारे में कि जोधपुर कैसा शहर है? नीला शहर है। हमें तो पता ही नहीं था, ये बात किसने बोली रे? बिल गेट्स ने। दोस्तों अब नेक्स्ट जो अपना अगला गढ़ है वो है चित्तौड़गढ़। अब अगली अपन बात करेंगे किसके बारे में? चित्तौड़गढ़ के बारे में। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के बारे में बात करूं तो इसका जो निर्माण है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो यहाँ पे किसने कराया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण आपके चित्रांगद मौर्य ने। किसने कराया? चित्रांगद मौर्य ने, ठीक है। धानवन के अलावा श्रेणी की बात करें तो सारी श्रेणियाँ मिल जाएगी यहाँ पर, केवल धानवन श्रेणी नहीं है, क्योंकि धानवन तो क्या होकर है? सीधा ज़मीन पे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो धानवन के अलावा सभी श्रेणी यहाँ पर मिलेगी। धानवन तो मतलब समतल सतह पे होगा, समतल सतह पर नहीं है ये, ठीक है। मैसा के पठार पर कहाँ स्थित है? कौन से पठार पर स्थित है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो मैसा के पठार पर है। और पहाड़ी का नाम क्या है? चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर है। कौन सी नदियों के संगम पर है? गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर। इसका प्रवेश द्वार, टोटल प्रवेश द्वार 7 है। मुख्य प्रवेश द्वार कौन है? पाडनपोल है। मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? पाडनपोल है। इसका उपनाम देखिए, बड़े प्यारे हैं। दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं, मालवा का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है, दक्षिणी सीमा का प्रहरी इसको बोलते हैं, त्याग व बलिदान का प्रतीक बोला जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? ये लिविंग फोर्ट है। कौन? चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में और महत्वपूर्ण बातें कि ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग में प्रवेश करते हैं। दुर्ग में प्रवेश करते समय 7 प्रवेश है, जिनमें से मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? पाडनपोल है। मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? पाडनपोल है, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पे बातें करें तो 1534 में गुजरात शासक जो बहादुर शाह है उन्होंने आक्रमण किया, और उस समय रावत बाघ सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए और कर्मावती ने जौहर किया था। यानी 1534 में यहाँ पर क्या हुआ था? आपके केसरिया और जौहर हो गए, ठीक है। इसके अलावा और बात करें तो रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। ये जो मुख्य दरवाज़ा पाडनपोल और यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दरवाजा, यहाँ पर किसका स्मारक बना हुआ? रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है, ठीक है। रावत बाघ सिंह कौन था? देवलिया प्रतापगढ़ का सामंत था, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर और बात करें अपन इसके अब देखो यहाँ पे खानवा का युद्ध के बारे में बात करें तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। उस टाइम जो राणा सांगा है 1528 में मृत्यु को प्राप्त हो गए। राणा सांगा के 4 पुत्र थे, रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य और उदय सिंह। रतन सिंह तो क्या है कि रतन सिंह 1528-1531 तक शासक था, और बहनोई सुरजंग सिंह हाड़ा के साथ शिकार खेलते समय उसकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। बात करें भोजराज की तो भोजराज है वो उसकी मृत्यु राणा सांगा से पहले ही हो गई थी। तो 1534 में मेवाड़ शासक कौन है? विक्रमादित्य है।
जिसकी आयु तो क्या थी, कम थी, और उसकी संरक्षिका कौन थी, माँ रानी कर्मावती। ठीक है। इसके अलावा चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित कुछ और बातें, तो मुख्य प्रवेश द्वार पाडनपोल है, यहाँ से आते हैं तो रावत बाघ सिंह स्मारक आता है। इसके अलावा दूसरी तरफ बात करें तो 7वां प्रवेश द्वार की बात करें तो वो कौन सा है, रामपोल है। 7वां प्रवेश द्वार कौन सा है, रामपोल। ठीक है। और 7वें प्रवेश द्वार के इधर क्या है, फतेह सिंह सिसोदिया यानी फत्ता की जो है आपको इधर मिलेगी। और कल्लाजी का कौन से पे मिलेगी, कल्लाजी की आपके भैरव पोल पे, जो कि नंबर 2 का प्रवेश द्वार है। ठीक है। कल्लाजी राठौड़ का जो स्मारक है वो कहाँ मिलेगा आपको, नंबर 2 पे। फतेह सिंह सिसोदिया या फत्ता का कहाँ मिलेगा, रामपोल की तरफ। और रावत बाघ सिंह का कहाँ मिलेगा, पाडनपोल यानी पहले की तरफ। कल्लाजी राठौड़ आपको पता है कि 4 हाथ वाले लोक देवता के नाम पे प्रसिद्ध थे। यहाँ पर 4 खंभों की छतरियाँ हैं। ठीक है। और प्रधान पीठ कहाँ है कल्लाजी की, कल्लाजी की आपके प्रधान पीठ जो है कल्लाजी की वो है रुणेला, उदयपुर के अंदर। ठीक है। प्रत्येक रविवार को मेला लगता है, मानसिक रोगी वहाँ जाते हैं, कुत्ते के काटने, भूत प्रेत वगैरह, गोयरा वगैरह के खाने, तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं। गोयरा जो कि जहरीला जीव है, तो इनके वहाँ पे उपचार के लिए जाते हैं। जो इसकी प्रधान पीठ है कल्लाजी राठौड़ की वो कहाँ है, रुणेला, उदयपुर में। ठीक है। अब देखो जयमल और फत्ता की अपन ने यहाँ पर बात करी कि फतेह सिंह सिसोदिया, फत्ता और कि ये जो जयमल है कि इनके स्मारक बने हुए हैं, तो ये कौन थे कि इनके स्मारक बन गए यहाँ पे, तो इसके बारे में एक छोटी सी कहानी अपन देखते हैं कि अकबर ने आक्रमण किया चित्तौड़ किले पर 1567 अक्टूबर के अंदर। ठीक है। अक्टूबर 1567 में आक्रमण किया और फरवरी 68 के अंदर तो उसने क्या किया, चित्तौड़ को जीत ही लिया। जब उसने आक्रमण किया उसमें चित्तौड़ के महाराणा कौन थे, उदय सिंह थे। ठीक है। जब आक्रमण हुआ तब उदय सिंह तो कहाँ चले गए, गोगुंदा पहाड़ी में चले गए। और युद्ध किसने लड़ा, युद्ध लड़ा जयमल मेड़तिया ने और फत्ता सिसोदिया ने। ठीक है। जयमल मेड़तिया तो क्या था, भतीजा था। जयमल मेड़तिया का भतीजा कौन था, कल्लाजी राठौड़। जयमल मेड़तिया का भतीजा कौन था, कल्लाजी राठौड़ जयमल मेड़तिया का भतीजा था। तो युद्ध में लड़ने वाले कौन, जयमल मेड़तिया और फत्ता, और एक कल्लाजी राठौड़ इनका भतीजा। तो इस युद्ध में क्या है, जयमल का पैर क्या होता है, चोटिल या घायल हो जाता है। तो भतीजा आता है उसका कल्लाजी और उसको क्या कर लेता है, कंधों पर बिठा लेता है। कंधों पर बिठा करके क्या करता है, युद्ध करता है। तो युद्ध के अंदर वो 4 हाथ दिखे तो इसलिए इसके क्या बोल दिए, 4 हाथ वाले लोक देवता, क्योंकि नीचे तो कौन थे, कल्लाजी, और ऊपर कौन बैठे थे, जयमल। और इस युद्ध के अंदर जयमल कल्लाजी दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए, फत्ता भी वीरगति को प्राप्त हो गए। इसलिए इनकी ये क्या बनी हुई है, स्मारक और यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है। इसके प्रमुख महलों की बात करें तो प्रमुख महलों में क्या है, पद्मनी महल है, गोरा बादल महल है, नवकोटा महल है जिसे कुंभा महल के नाम से भी जाना जाता है, और निर्माण किसने कराया, राणा कुंभा ने। इसी महल में पन्नाधाय ने चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचाया था। वो कौन सा, कुंभा महल या नवकोटा महल। ठीक है। अब देखो यहाँ से बात करते हैं कि महल में पन्नाधाय ने चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचाया। किससे बचाया, बनवीर से बचाया। ये तो अपन कहानियों में पढ़ते आए हैं, किससे बचाया था, बनवीर से बचाया था। ठीक है। तो देखो बनवीर कौन था, राणा सांगा का भाई, राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था कौन, बनवीर। दासी पुत्र था कौन, बनवीर। पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार के नाम से भी प्रसिद्ध थे। किस नाम से, उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध थे कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया। तो इसके दासी पुत्र जो बनवीर है, उस बनवीर ने विक्रमादित्य की क्या कर दी, हत्या कर दी। बनवीर ने क्या कर दी, विक्रमादित्य की हत्या। तो अपन थोड़ा सा एक बार पीछे जाके देखेंगे कि स्टार्टिंग में अपन ने एक बात की थी कि यहाँ पर 4 बेटे थे। रतन सिंह, यहाँ शिकार के टाइम मृत्यु होगी। भोजराज, इसकी मृत्यु सांगा से पहले हो गई। विक्रमादित्य को किसने मार दिया, बनवीर ने 1834 में। ठीक है, मेवाड़ का शासक था, और इसको बनवीर ने इसकी क्या कर दी, हत्या। बच गया केवल एक उदय सिंह। कौन बच गया, केवल उदय सिंह बच गया। ठीक है। तो इस उदय सिंह को भी अब मारने कौन आ रहा था, बनवीर। बनवीर इसे मारने आ रहा था, तो पन्नाधाय ने क्या किया, अपने उसको तो भिजवा दिया कहाँ पे, पन्ना ने बचा करके उसको तो कहाँ भिजवा दिया, कुंभलगढ़ भेज दिया, और उसकी जगह अपने बेटे किसको सुला दिया, चंदन को सुला दिया। तो जो बनवीर आया उसने चंदन को काट दिया, और इस तरीके से पन्नाधाय ने अपने बेटे की बलि देकर के किसको बचा लिया, उदय सिंह को बचा लिया। ठीक है। और उदय सिंह को कहाँ भेज दिया गया, कुंभलगढ़ भेज दिया गया। इसके अलावा यहाँ उदय महल, आलदा हिंगाड़ू महल, भामासा महल, मोती महल, आंवला महल,
टमकन महल, ठीक है, ये सब किसके टाइम में बने, ये राणा कुंभा के काल में बने, जिसे चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं, राणा कुंभा को कहते हैं। अब है चित्तौड़ दुर्ग के प्रमुख मंदिर। तो चित्तौड़ दुर्ग के प्रमुख मंदिर के अंदर सबसे पहले बात करें तो अपन कौन सा मंदिर है, कुंभ स्वामी मंदिर। कौन सा मंदिर है, कुंभ स्वामी मंदिर। यहाँ पे इस जो राणा कुंभा ने बनवाया, ठीक है, कुंभ स्वामी मंदिर। फिर यहाँ एक और मंदिर की बात करते हैं तो वो कौन सा मंदिर है, मीरा मंदिर, जिसका निर्माण किसने कराया, राणा सांगा ने। इस मंदिर की मूर्ति वर्तमान में आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित है। कहाँ स्थित है, आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर जो है उसमें जो मूर्ति लेके गए हैं वो मूर्ति किसकी, कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है वो इस मीरा मंदिर से लेके गए, ठीक है। हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध जब हुआ 18 जून 1576 में, तब क्या हुआ, मान सिंह ने क्या किया, श्री कृष्ण की मूर्ति ली और वो कहाँ ले गया, आमेर किले में ले गया। मान सिंह फर्स्ट की पत्नी जो थी कलकावती, उसका पुत्र कौन था, जगत सिंह फर्स्ट, और उसकी स्मृति में क्या बना, जगत शिरोमणि। और उस जगत शिरोमणि के अंदर जो है कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थित है। कहाँ से गई हुई है, चित्तौड़ से। फिर इसके अलावा और यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ किसका मंदिर बना हुआ, तुलजा भवानी का मंदिर। किसका बना है, तुलजा भवानी का मंदिर है, जिसका निर्माण किसने कराया था, बनवीर ने कराया था, ठीक है। और तुलजा भवानी जो है वो छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है। उसके अलावा यहाँ पर और बात करें तो इसके अलावा यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ आपके पार्श्वनाथ, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, जिसका निर्माण रावल तेज सिंह की पत्नी जैतल देवी द्वारा कराया गया। इसके अलावा यहाँ पर आपको कालिका माता मंदिर भी मिलेगा। कौन सा मंदिर मिलेगा यहाँ पर, कालिका माता मंदिर मिलेगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सूर्य मंदिर है, कालिका माता मंदिर है जो क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सूर्य मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और मंदिर मिलेगा, कौन सा, श्रृंगार चंवरी मंदिर। श्रृंगार चंवरी मंदिर निर्माण 1448-1458 के दौरान वेलका द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया, वेलका। और श्रृंगार चंवरी मंदिर जो है वो जैन मंदिर है एक प्रकार का, ठीक है। राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई या वागीश्वरी उसके विवाह की स्थली है ये, ठीक है। और उसका विवाह किसके साथ हुआ था, कुंभा के पुत्री का विवाह मंडुलिक के साथ हुआ था, ठीक है। वागीश्वरी जावर शिलालेख में कहा गया है किसको, इस पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी कहा गया है। क्यों कहा गया है वागीश्वरी, क्योंकि ये संगीत साहित्य में क्या थी, निपुण थी, इसलिए इसे क्या नाम से कहा गया, वागीश्वरी कहा गया है। इसके अलावा श्रृंगार चौकी महल, श्रृंगार चौकी महल की बात करें तो श्रृंगार चौकी महल कहाँ मिलेगा, मेहरानगढ़ में। जबकि श्रृंगार चंवरी मंदिर कहाँ मिल रहा है अपने को, ये चित्तौड़ के अंदर मिल रहा है, जबकि श्रृंगार चौकी महल कहाँ है, मेहरानगढ़ में, ठीक है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ की और कुछ प्रमुख बातें, यहाँ पर सतबिस देवरी मंदिर जो कि जैन मंदिर है, समदीश्वर मंदिर, मोकल मंदिर, त्रिभुवनारायण मंदिर जिसका निर्माण राजा भोज परमार ने करवाया था। तो ये भी कुछ मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो प्रमुख जलाशय, जिसके अंदर बात करें तो घी तेल बावड़ी, भीमलत कुंड, रत्नेश्वर तालाब, घोसुंडी की बावड़ी जिसे रायमल की पत्नी ने बनाया श्रृंगार देवी के द्वारा, ठीक है। खातन की बावड़ी, इसके अलावा नवलखा, नवकोटा भंडार निर्माण बनवीर ने, चित्तौड़गढ़ का लघु दुर्ग कहा जाता है जिसे। भीमलत कुंड, 3 भीमलत कुंड है, एक तो कहाँ है बेराट, एक आमेर और एक कहाँ है चित्तौड़, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इनके बारे में। इसके अलावा बात करें तो मेवाड़ शासक जो है राणा मोकल 1821 से 1433 तक रहा था। मेवाड़ के शासक कौन, राणा मोकल, ठीक है। तो राणा मोकल 1421 से 1433 तक रहे। रणमल राठौड़ जो कि जोधपुर का क्या था, शासक था, उसकी बहन हंसाबाई, उसका विवाह राणा लाखा से हुआ, ठीक है। और उनका पुत्र था राणा मोकल। मोकल का पुत्र कौन है, मोकल का पुत्र राणा कुंभा, ठीक है। कुंभा 1433 से 1468 तक क्या रहा, शासक रहा यहाँ का। चाचा मेरा और महपा पंवार ने राणा मोकल को मारा। चाचा मेरा और इन्होंने किसको मार दिया, राणा मोकल को। राणा मोकल को मारा तो अब कुंभा को तो लगा कि मेरे पिता को मारने वाले तो इनसे बदला लिया जाए, जबकि चाचा मेरा और महपा पंवार को शरण किसने दे दी, मालवा का जो शासक महमूद खिलजी फर्स्ट था उस टाइम, उसने दे दी, ठीक है। तो मालवा चले गए। तो भाई साहब कुंभा जी कहाँ गए,
अब मालवा गए इस महमूद खिलजी को ठोकने, कब 1437 ईस्वी में। ठीक है, इसे सारंगपुर युद्ध के नाम से युद्ध हुआ सारंगपुर में। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, कुंभा विजय हुआ। कुंभा विजय हुआ था, इसको नाम दिया गया मालवा विजय, और इस मालवा विजय के उपलक्ष्य में बना विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ का निर्माण हुआ मालवा विजय के उपलक्ष्य में। तो विजय स्तंभ के बारे में बात करें तो विजय स्तंभ, जय स्तंभ, विष्णु ध्वज या विक्ट्री टावर के नाम से निर्माण किसने कराया, राणा कुंभा ने। निर्माण की अवधि क्या थी, 1440 से 1448। मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। इसका वास्तुकार कौन थे, जेता। ठीक है, इसके अलावा नाथा, पोमा, पुंजा। जीर्णोद्वार किसने कराया, मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति के समय। और इस भवन की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह है लिखा गया है। कितनी बार लिखा गया है, अल्लाह है। 8वीं मंजिल ऐसी मंजिल है जहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसे मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, भारतीय मूर्तिकला का इसको विश्वकोश कहा जाता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस एवं वन विभाग का प्रतीक चिन्ह जो है वो कौन है, वन विजय स्तंभ है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, राजस्थान पुलिस है, वन विभाग है, इनका प्रतीक चिन्ह किस रूप में लिया है, विजय स्तंभ के रूप में। ठीक है, कितना मंजिला है, ये 9 मंजिला भवन है, 122 फीट ऊंचा है और 30 फीट चौड़ा है। कुल सीढ़ियाँ कितनी है, 157 है। प्रथम मंजिल पर किसका मंदिर है, इसमें विष्णु मंदिर है। और 9वीं मंजिल पर क्या है, कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जिसके लेखक, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जिसके लेखक कौन है, कवि अत्रि। ठीक है, कवि अत्रि ने शुरू किया और इसके पुत्र जो है कवि महेश, इसने क्या किया, इसको ख़त्म किया कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को। विजय स्तंभ की कुल लागत 90 लाख आई थी। उस टाइम राजस्थान का प्रथम स्मारक जिस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया 15 अगस्त 1949 को। और ये किसको समर्पित है, विजय स्तंभ, यह है भगवान विष्णु को समर्पित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, किसको समर्पित है विजय स्तंभ, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। अब विजय स्तंभ के लिए कुछ कथन है कि विजय स्तंभ कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है। ये कर्नल जेम्स टोड ने बोला कि विजय स्तंभ है वो कुतुब मीनार से क्या है, श्रेष्ठ है। रोम के टार्जन के समान, ये किसने बोला, फर्ग्यूसन ने। और विष्णु ध्वज, उपेंद्र नाथ डे ने। विजय स्तंभ को संगीत की भव्य चित्रशाला, ये किसने बोला, डॉक्टर सीमा राठौड़ ने। लोक जीवन का रंगमंच, विजय स्तंभ के बारे में कथन बोला डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि, डॉक्टर आरपी व्यास ने। और मूर्तिकला की अनुपम निधि विश्वकोश, डॉक्टर जीएच ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने बोला। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका क्या मिलेगा, कीर्ति स्तंभ या जिसे जैन प्रशस्ति कहा जाता है। इसका निर्माण किसने कराया, जैन व्यापारी जीजा शाह ने। 7 मंजिला भवन है, ऊंचाई 76 फीट है। जैन धर्म का स्मारक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित या आदिनाथ को समर्पित है, कौन सा, कीर्ति स्तंभ। जबकि विजय स्तंभ विष्णु। अबुल फजल ने एक कहावत बोली चित्तौड़ के लिए कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ जो गढ़ है वो तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब तो गढ़ैया है। आधुनिक निर्माता चित्तौड़गढ़ के कौन, राणा कुंभा। मार्ग इसका कैसा, सर्पिलाकार, राणा कुंभा ने बनवाया। आकृति व्हेल मछली के समान है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। राजस्थान की सबसे 2 किलोमीटर लंबा, 8 से 9 किलोमीटर चौड़ाई वाला लिविंग फोर्ट है। ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है और सबसे बड़ा दुर्ग है। 2 किलोमीटर लंबा है और 8 से 9 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। छोटा दरवाज़ा इसका लाखेटा की बारी के नाम से जाना जाता है। इस नाम से लाखेटा की बारी। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती होती है। प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था, यहाँ मामू था जो अफगानी था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख 3 शाखे, यहाँ पर 3 शाखे हुए। प्रथम शाखा हुआ 26 अगस्त 1303 को। केसरिया किसने किया, रावल रतन सिंह ने। और जौहर उस टाइम किया था रानी पद्मिनी ने। आक्रमण करने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। राजस्थान इतिहास का सबसे बड़ा शाखा था। प्रतिवर्ष चैत्र मास में जौहर मेला लगता है इसके लिए। ठीक है, इसके ऊपर तो आपको पता ही है, पद्मिनी जो रानी पद्मिनी पद्मावत, इसके ऊपर फिल्म बनी हुई है। इसमें हुआ क्या था कि रानी पद्मिनी कौन थी, गंधर्वसेन और चंपावती की पुत्री थी। ठीक है, हाँ। अब इसमें क्या हुआ, इसका बखान जो है हीरामन तोता था। रानी पद्मिनी का तोता था हीरामन तोता, वो इसका क्या करता, बखान। और इसका बखान इसने मेवाड़ में राघव चेतन ने सुना। ठीक है, राघव चेतन क्या था भैया,
राघव चेतन क्या था, तांत्रिकता पशु पक्षी की भाषा को क्या करता था, जानता था। ठीक है, तो इसने रावल रतन सिंह को बताया। रतन सिंह ने क्या कर लिया भैया, रतन सिंह को पसंद आ गई तो पद्मिनी से क्या कर लिया, उसने विवाह कर लिया। ठीक है, लेकिन राघव चेतन है वो पद्मिनी पर क्या रखता था, बुरी नज़र, और इस बात का रतन सिंह को पता चल गया। तो रतन सिंह ने राघव चेतन को क्या कर दिया, प्रदेश से निकाल दिया। तो वो किसके पास गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास, और उसने अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर के पद्मिनी के रूप का बखान कर दिया। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब दिमाग सटक गया उसका, और 28 जनवरी 1301 को चित्तौड़ आ गया अलाउद्दीन खिलजी। उसने युद्ध किया। 26 अगस्त 1303 को वीरगति को प्राप्त हो गया कौन, रावल रतन सिंह, और पद्मिनी ने क्या कर लिया, जौहर कर लिया। द्वितीय शाखा 1534 केसरिया रावत बाघ सिंह और जौहर किया रानी कर्मावती ने। राणा सांगा की पत्नी थी रानी कर्मावती। आक्रमणकारी कौन था उस टाइम, बहादुर शाह। तीसरा शाखा हुआ फरवरी 1568 में। केसरिया करने वाले कौन थे, फतेह सिंह सिसोदिया, और जौहर किया था किसने, फूल कंवर ने। आक्रमण अकबर ने किया था। मेवाड़ का तीसरा व अंतिम शाखा था। कुंभलगढ़ राजसमंद। नेक्स्ट जो अपना दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है, नेक्स्ट अपना दुर्ग है कुंभलगढ़ राजसमंद। ठीक है जी, ठीक है। तो कुंभलगढ़ राजसमंद, इसका निर्माण किसने कराया, निर्माण कराया इसका संप्रति। आधुनिक निर्माता कौन है आपका, राणा कुंभा। ठीक है, 1443 से 1458। श्रेणी कैसी इसकी, परिधि या गिरी। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो जरगा पहाड़ी पर स्थित है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मुख्य प्रवेश द्वार क्या है इसका, ओरठ पोल है। कितने प्रवेश द्वार है, 8 प्रवेश द्वार है। राजसमंद में सादड़ी नामक स्थान पर। ठीक है, कुंभा ने इसका निर्माण पत्नी कुंभल मेरु हेतु किया था। वास्तुकार कौन था, क्वेश्चन पूछा हुआ है, मंडन या मुंडन वास्तुकार था इसका। उपनाम क्या है, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी है। मेरुदंड, मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली, मेवाड़ की तीसरी आंख। ठीक है, एस्ट्रकून दुर्ग, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। यूरोप के दुर्गों से तुलना की और इसे क्या कहा, एस्ट्रकून दुर्ग कहा था। ठीक है, ठीक है साहब। अब बात करें यहाँ पर कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है यहाँ पे बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है, इसलिए इसे मेवाड़ की क्या, तीसरी आंख। कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु कटारगढ़, ऊपर ही ऊपर यहाँ पर उच्चतम बिंदु, यानी एक गढ़ और है ऊपर ही ऊपर उच्चतम बिंदु, जिसे क्या नाम जाना जाएगा, कटारगढ़ के नाम से। किस नाम से, कटारगढ़ के नाम से। ठीक है, ऊपर ही ऊपर। कुंभा स्वयं निवास करता था इस कटारगढ़ में, कुंभा स्वयं निवास करता था। ठीक है, इसके अलावा और बातें करें तो कि अबुल फजल ने इसके लिए कहावत कही थी। अबुल फजल भाई साहब ने क्या कहावत कही थी कि यह दुर्ग तो इतनी बुलंदी पर है कि इसको नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। प्रवेश ओरठ फॉल हो गया इसका प्रवेश द्वार। इसके अलावा यहाँ पर देखो निर्माण करें, मंदिरों की बात करें तो कुंभ श्याम मंदिर, कौन सा मंदिर है यहाँ, कुंभ श्याम मंदिर है, जिसका निर्माण कुंभा ने कराया। यहाँ पर शिवलिंग है जो 5.5 फीट ऊंचा है, जिसकी कहते हैं कि कुंभा जो है वो बैठ करके उसको क्या करता था, जल चढ़ाता था। अब देख लो कुंभा कैसा था। ठीक है, यहाँ पर झाली रानी का मालिया स्थित है, अटपटा महल भी कहते हैं इसको, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। एग्जाम में पूछा जाता है कि झाली रानी का मालिया, झाली रानी का मालिया कहाँ स्थित है। ठीक है, यहाँ पे नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। कर्नल टॉड ने इसे यूनानी शैली का मंदिर बोला था। इसके अलावा यहाँ पर जो बादल महल है, उस बादल महल में 2 कक्ष है। एक कौन सा कक्ष है, जनाना कक्ष है, और एक कौन सा, मर्दाना कक्ष है। जनाना कक्ष की जूनी कचहरी के अंदर, जूनी कचहरी में 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को राणा प्रताप, या जिसका कीका नाम था, उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। दूसरा यहाँ पर क्या है, श्रृंगार कक्ष। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इसके जो बादल महल है वो पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री है, जिसको पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बादल महल के पास में एक मामादेव कुंड स्थित है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि मामादेव कुंड स्थित है। इस कुंड के पास क्या था, इस कुंड के पास उदा ने राणा कुंभा की क्या की थी, हत्या की थी 1468 ईस्वी में, और उदा उसका बेटा था किसका, राणा कुंभा का। तो इसलिए उदा को पितृहंता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पिता की हत्या की थी। ये है मामादेव कुंड, जबकि एक है मामदेव कुंड। मामदेव कुंड कहाँ है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में, ये थोड़ा ध्यान रखना है। मामदेव कुंड कहाँ है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में। ठीक है,
इसके अलावा इस दुर्ग के चारों तरफ 36 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी दीवार है, जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं। चीन की दीवार के बाद विश्व में दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है कौन, तारागढ़ अजमेर। नेक्स्ट कौन है, तारागढ़ अजमेर। ठीक है जी। तारागढ़ अजमेर की अगर अपन बात करने जाएं तो तारागढ़ अजमेर जिसका निर्माण अजय राज ने कराया था 1133 में। श्रेणी कैसी है इसकी, गिरी। बीठली पहाड़ी पर स्थित है। प्रवेश द्वार जयपुल या पृथ्वीपोल। इसे क्या क्या अन्य नाम देखिए, इसके अन्य नाम राजपूताना की कुंजी, अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय, गढ़ बीठली क्योंकि बीठली पहाड़ी पर स्थित है। शारजहाँ का जो सेनापति था विठल दास गौड़, उसने इसका क्या किया था, दूसरी बार जीर्णोद्वार कराया, तो उसके हिसाब से भी बोलते हैं। इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम अजय मेरू था। प्रथम बार जीर्णोद्वार किसने कराया, पृथ्वीराज सिसोदिया ने। पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं। पत्नी ताराबाई थी, उसके नाम पे इसने इसका नाम क्या कर दिया, तारागढ़ कर दिया। इससे पहले उसका नाम क्या था, अजय मेरू था। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। जिब्राल्टर किसने कहा, बिशप हेबर ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट पूछते हैं एग्जाम में कि राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा। ठीक है जी। तारागढ़, इस तारागढ़ के बारे में और बातें करें तो यहाँ पर आपको पता हो तो रूठी रानी कौन थी, उमादेव, उसका महल बना है। इसने सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेले। यहाँ पर 17 बुर्ज है, जिसके अंदर घूंघट बुर्ज, श्रृंगार बुर्ज, इमली बुर्ज, तापी बुर्ज, ऐसे कुछ नाम है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ घोड़े की मज़ार स्थित है। किसकी मज़ार स्थित है, घोड़े की मज़ार स्थित है। शीश खाना गुफा स्थित है यहाँ पर। राजस्थान का प्रथम तरणताल है। सैयद हुसैन सिंडावर की दरगाह है। इसके अलावा जलाशय की बात करें यहाँ पर तो बड़ा साहब का झालरा, गोल झालरा और इब्राहिम झालरा, ये तारागढ़ के जलाशय हैं। शाहजहाँ का पुत्र दारा शिकोह का जन्म स्थल भी यही है। ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, मैगजीन दुर्ग अजमेर की। नेक्स्ट दुर्ग कौन सा है, मैगजीन दुर्ग अजमेर, जिसका निर्माण किसने कराया, अकबर ने 1570 में। श्रेणी कैसी है, धानवन। प्रवेश द्वार जहांगीरी पोल है। नोट, जहांगीरी महल जो है वो पुष्कर अजमेर में है, जबकि जहांगीरी पोल जो प्रवेश द्वार है इसका वो कहाँ है, अजमेर के अंदर। जहांगीरी महल कहाँ है, पुष्कर अजमेर में। नींव किसने रखी, संत दादू दयाल ने। यह दुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में। इसके उपनाम क्या क्या है, अकबर का किला, दौलत खाना, अजमेर का किला, अकबर का शस्त्रागार, ये सब इसके उपनाम है। ठीक है। इसके अलावा और बात करूँ तो मैगजीन दुर्ग की बात करें तो हल्दी घाटी युद्ध की योजना यहीं पर बनी थी। जहांगीर ने सर टॉमस रो को भारत में बसने की अनुमति इसी दुर्ग में दी थी। सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा इसका क्या कराया गया, जीर्णोद्वार कराया गया। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो पूर्ण रूप से किस में बना हुआ, मुगल शैली में बना हुआ है। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्ण रूप से किस में बना हुआ, मुगल शैली में बना हुआ है। ठीक है। राजपूताना संग्रहालय की क्या की गई स्थापना, कब, 1908 में। हीराचंद ओझा जो इसके क्या बने, प्रथम अध्यक्ष बने। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, टाटगढ़ अजमेर की। नेक्स्ट दुर्ग कौन सा है, नेक्स्ट दुर्ग है टाटगढ़ अजमेर। नेक्स्ट दुर्ग है टाटगढ़ अजमेर। इसका निर्माण किसने कराया, कर्नल जेम्स टोड ने कराया। किसके द्वारा निर्मित, अंग्रेजों द्वारा निर्मित। वर्तमान में यहाँ पर क्या है, जेल है। गोपाल सिंह खरवा व विजय सिंह पथिक को इसी दुर्ग में क्या किया गया था, कैद किया गया था। नोट लगा करके बात की, कर्नल जेम्स टोड जो है उसको राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। बढ़िया आदमी था बेचारा, राजस्थान इतिहास का जनक। इसको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। घोड़े पे बैठ के आता था गाँव में, तो घोड़े वाले बाबा। जन्म कब हुआ, 20 मार्च 1782 ईस्वी में इंग्लिस्टन प्रांत इंग्लैंड में। 1799 ईस्वी में सर्वप्रथम बंगाल में, ठीक है, भारत आए थे। और 1806 ईस्वी में राजस्थान आए थे सबसे पहले। ठीक है। और कर्नल की उपाधि इसे 1813 ईस्वी में मिली थी। 1818 पॉलिटिकल एजेंट की उपाधि मिली थी इसको। और 1835 में स्वर्गवासी हो गया था। राजस्थान के इतिहास को जो प्रसिद्धि दिलाई इसने, उसमें कर्नल जेम्स टोड का बहुत बड़ा हाथ था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, गागरोन दुर्ग की। नेक्स्ट अपन किसकी बात करते हैं, गागरोन दुर्ग की बात करते हैं। ठीक है जी। गागरोन दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण डोडा वंश के परमार शासक बिजलदेव ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा इसका प्रवेश द्वार है, औरंगजेब ने निर्मित कराया।
श्रेणी कैसी है इसकी, जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग है। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। इसके उपनाम देखिए, डोडगढ़, धुलरगढ़, शाहगढ़, गिदकगढ़, क्योंकि गिदक पहाड़ी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, गिदकगढ़ पड़ गया। गागरोन का प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन नाम था गर्गराटपुर। प्राचीन नाम क्या है इसका, गर्गराटपुर। अब गागरोन के बारे में और बातें कि इसका नामकरण है वो गागरोन देवी सिंह खींची ने किया। गागरोन दुर्ग में हीरामण जाति के तोते क्या करते हैं, निवास करते हैं। मधुसूदन मंदिर स्थित है जिसका निर्माण दुर्जल साल ने करवाया। यहाँ हमीमुद्दीन की दरगाह स्थित है, मीठे शाह की दरगाह स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए और कुछ खास बातें बताते हैं कि गिदकराई पहाड़ी अपराधियों को सजा दी जाती थी। महल कौन से हैं, अचलदास महल, दीवाने खास, सरपट महल, रंग महल, खींचिया महल, ये गागरोन दुर्ग के कुछ महल हैं। संत पीपा की जन्म स्थली एवं उसकी छतरी भी यहीं बनी हुई है। संत पीपा का बचपन का नाम प्रताप सिंह था। इसने निर्गुण भक्ति की परंपरा का जनक कहा जाता है राजस्थान में। निर्गुण भक्ति की परंपरा का जनक किसे कहा जाता है, संत पीपा को। इसने क्या किया, समदड़ी बाड़मेर में दर्जी का व्यवसाय स्टार्ट किया। दर्जी समुदाय का ये क्या है, आराध्य देव है। कौन, संत पीपा। ठीक है। मंदिर प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पर क्या होता है, मेला लगता है। कहाँ पे, समदड़ी बाड़मेर में। संत पीपा की गुफा कहाँ है, टोडा राय सिंह टोंक में है संत पीपा की गुफा। जबकि इसकी छतरी कहाँ है, इसकी छतरी है यहाँ गागरोन दुर्ग में। और मेला कहाँ लगता है, समदड़ी बाड़मेर में। ठीक है जी, ये हो गया गागरोन। और इस गागरोन के बारे में कुछ खास बातें कि बिना नींव स्थित है, तिहरा परकोटा है इसके। परिवर्तित नाम इसका क्या है, मुस्ताफाबाद। परिवर्तित नाम क्या है जी इसका, मुस्ताफाबाद। ठीक है। और मुस्ताफाबाद किसने किया, महमूद खिलजी फर्स्ट ने किया 1444 ईस्वी में। ठीक है। गुजरात के महमूद शाह बेगड़ा अटैक किया, अचलदास था यहाँ पर। ठीक है। और गागरोन शासक कौन था, अचलदास था। और दूसरी टाइम कौन था गागरोन शासक, इस अचलदास का पुत्र था पलहण सिंह। 2 बार अटैक। दूसरा शाखा, प्रथम शाखा तो 1423 ईस्वी में हुआ था, जब गागरोन का शासक कौन था, अचलदास था। ठीक है। अचलदास शासक था तब तो प्रथम शाखा हुआ 1423 ईस्वी में। दूसरा शाखा हुआ कि अचलदास का जो पुत्र है, ठीक है, पलहण सिंह, वो था कौन, यहाँ पर शासक 1444 ईस्वी में। अटैक किसने किया था उस टाइम, एक बार तो महमूद खिलजी ने अटैक किया था, कब, पलहण सिंह था शासक तब 1444 ईस्वी में तो। और गुजरात के जो शासक थे महमूद शाह बेगड़ा, उसने कब अटैक किया, उसने अटैक किया 1423 ईस्वी में। ठीक है। तो इन दोनों शाखों का जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है, अचलदास रिवचनिका के अंदर। तो इस दुर्ग में कितने शाखे हुए, 2। पहला शाखा 1423 ईस्वी में जब गागरोन का शासक अचलदास था। अटैक किसने किया, गुजरात के मोहम्मद शाह बेगड़ा ने। दूसरा शाखा 1444 ईस्वी में हुआ। गागरोन का शासक उस टाइम कौन था, पलहण सिंह था, जो अचलदास का पुत्र था। अटैक किसने किया था उस टाइम, महमूद खिलजी फर्स्ट ने 1444 में। और उस टाइम इसने अटैक के बाद जीत करके नाम मुस्ताफाबाद दे दिया इसने। ठीक है। शिवदास गार्डन द्वारा लिखित ग्रंथ गागरोन के ऊपर शिवदास गार्डन ने ग्रंथ लिखा। चलिए नेक्स्ट बात करें किसकी, रणथंबोर दुर्ग। नेक्स्ट दुर्ग कौन सा है जी, रणथंबोर दुर्ग है। रणथंबोर दुर्ग कहाँ स्थित है, आपके सवाई माधोपुर में। निर्माण 8वीं सदी में रंतीदेव और द्वारा निर्मित है। 9वीं सदी में चौहान शासक रणथान ने। ठीक है। कई लोग, दोनों ऑप्शन आए तो अपन क्या कर देंगे, रणथान को सही कर देंगे। श्रेणी गिरी, एरण, वन। ठीक है। गिरी है तो कौन सी पहाड़ी है फिर, थंब पहाड़ी। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, थंब पहाड़ी पर स्थित है। प्राचीन नाम इसका क्या है, प्राचीन नाम रंतयपुर है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, रण की घाटी। उपनाम क्या है, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। दुर्गाधीराज, ये इम्पोर्टेंट, हमीर की आन बान शान का प्रतीक। हमीर की आन बान शान का प्रतीक। ठीक है। और चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। तो ये जो रणथंबोर दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है भैया, रणथंबोर जो दुर्ग है, इसके प्रवेश द्वार की बात करें तो नौलखा दरवाज़ा इसका क्या है जी, प्रवेश द्वार है। ठीक है। यहाँ पर मंदिरों की बात करें तो रणथंभौर या त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ पर है, जिसे राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर कहते हैं। और इस मंदिर में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल 4 को, चतुर्थी को क्या होता है, मेला आयोजित होता है। इसके अलावा यहाँ पर शिव मंदिर स्थित है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हमीर ने क्या किया, इस मंदिर में क्या किया था, केसरिया किया था। ठीक है। और पीर सदरुद्दीन की दरगाह जो है वो यहाँ स्थित है।
इसके अलावा शाकंभरी माता मंदिर स्थित है। ठीक है, रणथंभौर चौहानों की जो कुल देवी है, रणथंभौर के जो चौहान है उनकी कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता, उसका मंदिर भी यहाँ स्थित है। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग में कुछ महल है, जैसे कि सुपारी महल है, तो इस महल में मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर तीनों स्थित है। जोरा भोरा महल है, तो दुर्ग का रसद भंडार। हमीर महल, हमीर का निवास स्थान। जोगी महल, साधु संतों की शरण स्थली, इसका जीर्णोद्वार 1960 ईस्वी में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा कराया गया। यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट, कुक्कर या कुत्ते की छतरी उपस्थित है। इसके अलावा हमीर कचहरी, जो इस दुर्ग का न्यायालय है, मतलब थी उस टाइम। प्रमुख जलाशय पद्मला तालाब, रानीहाड़ा तालाब। इस दुर्ग में गुप्त गंगा बहती है। सपना बावड़ी है। 32 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी है। राजस्थान की एकमात्र अधूरी छतरी यहाँ मिलेगी। ठीक है, निर्माण 32 खंभों की छतरी हमीरदेव चौहान ने कराया अपने पिता जय सिम्हा या जय सिंह 1250 से 1282 के 32 वर्ष के शासनकाल की स्मृति में निर्मित कराया और न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग के बारे में कथन की बात करें तो यह दुर्ग तो बख्तर बंद है, बाकी सब नंगे हैं। ये किसने बोला भाई साहब? अबुल फजल भाई साहब ने। ठीक है, कि ये दुर्ग तो बख्तर बंद है, बाकी सब क्या है? नंगे हैं। और आज कुफ्र का घर इस्लाम हो गया। आज कुफ्र का घर इस्लाम का गढ़ हो गया। ये किसने बोला? अमीर खुसरो ने। ठीक है, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये किसने बोला? जलालुद्दीन खिलजी ने। क्यों? भाई साहब जीत नहीं पाया। ठीक है, पराजित हो गया। 1290 और 1292 2 बार अटैक किया और दोनों बार मुखी खाई तो फिर अंगूर खट्टे होते हैं। तो बोला 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। पराजित हो गया था जलालुद्दीन खिलजी बार बार। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है? मगरनी है और अर्रादा है। मगरनी और अर्रादा क्या होता है? अर्रादा तो है इस दुर्ग में स्थित एक उपकरण जिससे दुर्ग के बाहर दुश्मन की सेना पर पत्थर फेंके जाते हैं। और मगरनी क्या है? इस दुर्ग का एक उपकरण जिससे शत्रु सेना पर ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते हैं। तो अर्रादा और मगरनी कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सा है? झाइन दुर्ग। ये थोड़ा ध्यान रखें, झाइन दुर्ग। जेके जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक गुरुदास सैनी था। राजस्थान के इतिहास का पहला साका 11 जुलाई 1301 ईस्वी आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी केसरिया हमीर ने किया। ठीक है, उसकी पत्नी रंग देवी और पुत्री देवलदया पद्मला उन्होंने जौहर किया और जल जौहर किया। कैसा जौहर? जल जौहर। नेक्स्ट है जी आपके किसका किला? आमेर का किला। नेक्स्ट अब किसका किला आएगा? आमेर का किला। निर्माण 1207 ईस्वी कोकिल देव ने। वास्तविक निर्माता मानसिंह प्रथम। श्रेणी कैसी भैया? गिरी। काली खोह है पहाड़ी पर स्थित है। गिरी है मतलब कोई पहाड़ी होगी, और कौन सी पहाड़ी है? काली खोह है पहाड़ी पर। ठीक है, प्रवेश द्वार कौन है? गणेश पोल विश्व का सबसे सुंदर दरवाज़ा। ऐसा किसने कहा? फर्ग्यूसन ने कहा। गणेश पोल के बारे में किसने कहा? फर्ग्यूसन ने, कि विश्व का सबसे सुंदर दरवाज़ा। उपनाम क्या है? इसके उपनाम में देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखें कि हाथियों का किला। इसके अलावा अम्बेवती दुर्ग, अम्बरीश दुर्ग या अम्बेपुर दुर्ग, ये सभी इसके क्या है? उपनाम है। यहाँ आमेर दुर्ग के अंदर एक चीज़ देखें कि यहाँ पर मुख्य जो बात है, प्रमुख महल कौन कौन से हैं? दीवाने खास। निर्माण मिर्ज़ा जयसिंह ने कराया। मिर्ज़ा जयसिंह है जयसिंह प्रथम। ठीक है, इस महल को दर्पण महल कहा जाता है। दीवाने आम मिर्ज़ा जयसिंह ने कराया। केसर क्यारी, जिसके पास मावठा झील स्थित है। ठीक है, केसर की खेती, मस्त खुशबू आती थी। कदमी महल निर्माण राजादेव ने। वास्तविक निर्माता मानसिंह फर्स्ट है। आमेर के सबसे प्राचीन महल कहे जाते हैं कदमी महल। आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक यहीं किया जाता था। इसके अलावा सुख महल, सुहाग महल, यश महल, ये सभी आमेर दुर्ग के महल है। विशप हेबर ने यहाँ पर एक कथन कहा था आमेर दुर्ग के बारे में कि मैंने जो कुछ क्रेमलिन में देखा एवं अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर महल आमेर के महल है। ऐसा किसने कहा? विशप हेबर ने कहा आमेर महल के बारे में। इसके अलावा इसके मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो अपन शीला देवी मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, शीला देवी को लगाया गया भोग है वो चरणामृत कहलाते हैं, जो जिसमें 2.5 प्याले शराब होती है। शीला देवी मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम ने कराया। कछवा राजवंश की आराध्य देवी है।
और कछवा राजवंश की कुल देवी कौन है? जमुआई माता है, लेकिन आराध्य देवी कौन है? ये शीला देवी है। यह मूर्ति मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल के जसोर नामक स्थान से राजा केदार को पराजित करके लाया था। फिर यहाँ पर जगत शिरोमणि मंदिर भी है, जिसका निर्माण जगत सिंह प्रथम की स्मृति में मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती द्वारा किया गया। इस मंदिर की मूर्ति चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर से लाई गई थी, जो अपन वहाँ पढ़ चुके हैं। जगत शिरोमणि मंदिर की मीरा मंदिर चित्तौड़ वाले से मूर्ति लेके गए थे। सीताराम का मंदिर, माधव बिहारी मंदिर, इस दुर्ग का परिवर्तित नाम क्या है? मोमिनाबाद। ठीक है, किसने? 1707 में बहादुर शाह ने किया। इस दुर्ग के किनारे मावठा झील स्थित है और उसके किनारे केसर की क्यारियाँ, तो उससे बहुत शानदार खुशबू आती थी। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मीणा बाजार स्थित है, मीणाओं का बाजार लगता है। ठीक है, तो मीणा बाजार स्थित है, मीणा लोग है, बाजार लगता है यहाँ। राजपूत और मुगल शैली में निर्मित दुर्ग है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट जयपुर का जयगढ़ किला, जयपुर में निर्माण मिर्जा जय सिंह ने कराया। श्रेणी कैसी है? गिरी, ईगल या चील की पहाड़ी पर बना है। ईगल पहाड़ी पर या चील पहाड़ी पर बना है। इसके प्रवेश द्वार क्या है? आपके डूंगरपोल या जयपोल। निर्माण आमेर राज्य के राज्य खजाने को सुरक्षित रखने हेतु इसका कराया गया। इसके उपनाम देखिए, चील का टीला, शाही निवास, तोपों व सुरंगों का किला। नोट लगा करके बात है कि आमेर दुर्ग व जयगढ़ दुर्ग जय सुरंग से जुड़े हुए हैं, यानी आमेर दुर्ग और जयगढ़ दोनों आपस में जुड़े हुए हैं जय सुरंग द्वारा। यहाँ महल है, सुबट निवास महल और खिलवत महल, किसमें? जयगढ़ में। इसके अलावा 4 बाग शैली का उद्यान मिलेगा। यहाँ दिया बुर्ज है, 7 मंजिला बुर्ज है, सबसे बड़ी बुर्ज है। इस दुर्ग का लघु दुर्ग क्या है? एक और छोटा दुर्ग है, उसमें विजयगढ़ी दुर्ग नाम है, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह ने किया था। ठीक है, विजय सिंह को कैद किया था, सवाई जय सिंह का भाई विजय सिंह, उसको क्या किया था? इसमें कैद किया था। आमेर राजाओं की शाही भोजनशाला यहाँ स्थित है। एशिया का पहला तोपखाना यहाँ स्थित है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी उससे पहले मंदिर देख लेते हैं। आराम मंदिर, सूर्य मंदिर। राजस्थान का सबसे बड़ा हौज या टांका यहाँ पर बना हुआ है। 155 फीट, 142 फीट, 38 फीट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है इसकी। ठीक है, हाँ, इसे एशिया का पहला तोपखाना, एशिया का पहला तोपखाना क्यों? क्योंकि यहाँ पर तोपें बनी हुई थी। कौन सी तोप? जैसे एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण या रणबंका तोप है, वो यहाँ पर है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। निर्माण 1740 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने कराया। किसने कराया भैया? सवाई जय सिंह ने। वजन कितना? 50 टन, और गोले का वजन है 50 किलो, यानी 50 किलो के गोले दागे जाते हैं इससे। इसकी नली का व्यास है 1.6 मीटर और लंबाई है नली की 20 फीट लंबी नली है। इसे सिर्फ एक बार चलाया गया था, जिससे चाकसू के पास गोगेलाव तालाब का निर्माण हुआ था। कहते हैं इतनी तेज गर्जना हुई कि पशुओं के उनके क्या हो गए? गर्भपात तक हो गए थे। नेक्स्ट है जी नाहरगढ़। नेक्स्ट कौन सा है? नाहरगढ़, जो कहाँ स्थित है? जयपुर में। निर्माण किसने कराया? 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने। श्रेणी कैसी है इसकी? गिरी, मिठड़ी पहाड़ी पर क्या है? स्थित है। प्रवेश द्वार है नाहरपोल, डूंगरपोल। उपनाम क्या है? जयपुर का मुखौटा, मिठड़ी दुर्ग, सुदर्शनगढ़ और जनाना क्वार्टर। ठीक है, ये सब इसके नाम है। नाहरगढ़ की बातें करें तो मराठा आक्रांताओं से बचने के लिए इस दुर्ग का निर्माण किया। नाहर सिंह भूमिया की छतरी यहाँ पर स्थित है। माधवेंद्र भवन, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र लिए मंदिर यहाँ पर स्थित है। नाहरगढ़ में एक समान 9 महल स्थित है, जो कि विक्टोरिया शैली में निर्मित है। निर्माण माधो सिंह ने कराया अपनी 9 पासवानों के लिए। सुख महल, यहाँ पर देखिए कौन कौन से 9 महल है। सुख महल, खुश महल, बसंत महल, ललित महल, जवाहर महल, आनंद महल, प्रकाश महल, चांद महल और लक्ष्मी महल। कई बार पूछ लेता है कि 9 महलों में से कौन सा नहीं है, तो सुख, खुश, बसंत, ललित, जवाहर, आनंद, प्रकाश, चांद, लक्ष्मी, ये सभी नाम थे। ठीक है, अब बात करते हैं आपके लोहागढ़ भरतपुर के किले की। निर्माण किसने कराया? भाई साहब रुस्तम जाट ने इसकी नींव रखी। और वास्तविक या आधुनिक निर्माता आपका कौन है? सूरजमल जी जाट, 1733। श्रेणी कैसी है इसकी? पारीख है। प्रवेश द्वार क्या है? लोहिया पोल। उपनाम क्या है? राजस्थान का अजय दुर्ग, यानी इस दुर्ग को कभी जीता नहीं किसी ने भी युद्ध में, हमेशा अजय रहा। पूर्वी सीमा का प्रहरी है, यानी एकमात्र दुर्ग है जो कभी हारा नहीं। ठीक है,
दुर्ग के प्रमुख महल कौन कौन से हैं? दुर्ग के प्रमुख महलों में क्या है? दादी माँ का महल, किशोरी माँ का महल, वजीर कोठी, जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज का निर्माण किसने किया? जवाहर सिंह ने। भरतपुर राजाओं का राज्याभिषेक यहाँ किया जाता है और दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इस जवाहर बुर्ज का क्या किया गया? निर्माण किया गया। मंदिर की बात करें तो यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर स्थित है, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है। बिहारी जी मंदिर स्थित है, जामा मस्जिद स्थित है। और राजस्थान का सबसे गहराई में बना हुआ दुर्ग है कौन सा? लोहागढ़ है, मिट्टी से बना दुर्ग है। इसके अलावा मिट्टी से बना दुर्ग आपका कौन सा? भटनेर का दुर्ग है। यहाँ पर मोती झील है जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, लोहागढ़ दुर्ग के पास ही। इस मोती झील में जो पानी आता है इधर से किससे आता है? रूपारेल नदी से। और मोती झील और लोहागढ़ आपस में जुड़े हुए सुजान गंगा नहर, यानी ये सुजान गंगा नहर जो है वो लोहागढ़ दुर्ग में पानी का पेयजल का स्रोत बनती है। इसका जो अष्ट धातु दरवाज़ा है वो जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में स्थापित किया था, जब दिल्ली से उखाड़ करके ले आया था। ठीक है, चित्तौड़ वाले दुर्ग से दिल्ली ले गए थे मुग़ल बादशाह और वहाँ से उनको हरा करके जवाहर सिंह वापस लेकर के आ गया उसको दिल्ली से। कहाँ पे? लोहागढ़ दुर्ग में लगवाया। 1508-1506 ईस्वी में जसवंत राय होलकर को शरण देने पर लॉर्ड लेक ने लोहे के गोले दागे। ठीक है, और लेकिन इस दुर्ग का कुछ नहीं हुआ था। 1826 ईस्वी में इस दुर्ग पर अंग्रेज़ों ने अधिकार किया, वो भी संधियों के बाद में। संधियाँ हुई और उन संधियों के बाद में अंग्रेज़ों का इस पर अधिकार हुआ। इस दुर्ग के लिए कहावत है कि 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे। 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे। ये कहावत किन 2 छोरों के लिए है? दुर्जन साल और माधो सिंह के लिए। ये 2 जाटों के तकड़े लड़ाके थे, वो लड़े इनसे, उनके लिए। नेक्स्ट जो भरतपुर का दुर्ग है वह बयाना दुर्ग भरतपुर। निर्माण 1040 ईस्वी विजयपाल ने। अन्य नाम सोनितपुर, बाणासुर, विजय मंदिरगढ़, बादशाह दुर्ग। श्रेणी कैसी? गिरी, दमदमा या मानी पहाड़ी पर स्थित है। 1618 ईस्वी में डच यात्री फ्रैंक स्पेलसट बयाना आते हैं और नील की खेती की जानकारी देते हैं। बयाना का जो दुर्ग की बात नहीं हो रही, बयाना शहर की, तो इसका पुराना नाम क्या था? श्रीपंथ। सर्वाधिक गुप्तकालीन मुद्राएं कहाँ? बयाना में। बयाना दुर्ग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ मिलेगा आपको? बयाना में। जिसका निर्माण किसने कराया था? समुद्रगुप्त ने। बयाना दुर्ग में उषा मंदिर है। ठीक है, निर्माण किसने कराया था? चित्रलेखा ने। लेकिन फिर यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए मुबारक खिलजी ने अधिकार किया और उसने इस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दी और नाम दे दिया उषा मस्जिद। यहाँ पर भीमलाट है जिसका निर्माण विष्णुवर्धन ने कराया। ठीक है, इसके अलावा प्रथम विजय स्तंभ की बात करें तो वो कहाँ है? बयाना दुर्ग में। दूसरा विजय स्तंभ है मंडोर में, जोधपुर में। तीसरा विजय स्तंभ है चित्तौड़ वाला। चौथा विजय स्तंभ है आपके आहुआ पाली में, 1857 में की क्रांति के टाइम बना। और पांचवा विजय स्तंभ है जैसलमेर में, 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में। तो टोटल 5 विजय स्तंभ है राजस्थान में। नेक्स्ट है डीग का किला भरतपुर। निर्माण बदन सिंह ने कराया। इसमें एक अंदर सूरजमल महल स्थित है, तो ध्यान रखें सूरजमल महल जो है वो डीग किले भरतपुर में स्थित है। ठीक है, ये आपके लोहागढ़ में नहीं है। इस दुर्ग के किनारे जल महल स्थित है और राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डीग भरतपुर को। नेक्स्ट है बाला किला अलवर। कौन सा है? बाला किला अलवर। इसका निर्माण किसने कराया? उगलू राय कोकिल देव। ठीक है, उगलू राय कोकिल देव। 52 दुर्गों का लाडला सलीम महल स्थित है। सलीम जहांगीर का ही दूसरा नाम है क्या? सलीम। तो सलीम महल स्थित है यहाँ पर। जहांगीरी महल कहाँ है? पुष्कर में। जहांगीरी दरवाज़ा कहाँ है? अजमेर में। हैंगिंग महल झूलता महल के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? बाला किला। जबकि झूलता हुआ पुल या झूलता हुआ बांध कहाँ मिलेगा? कोटा में। अलवर के किला भी बोल सकते हैं इसको। 52 दुर्गों का लाडला है ये। फिर है भानगढ़ किला अलवर, भूतिया महल जो है। निर्माण भगवंत दास, भूतिया किला के नाम से प्रसिद्ध। इस दुर्ग में मेहंदी महल स्थित है और घासकुंड स्थित है। अब आपका अपना प्यारा लाडला आ गया भैया, कौन? कुचामन का किला नागौर ज़िले का। इसके बारे में भी बड़ी रोचक बातें हैं, ये भी बड़ा खतरनाक रहा हुआ है अपने आप में। ठीक है, चलिए, इसका निर्माण गौड़ राजपूतों द्वारा करवाया गया और आधुनिक निर्माता कौन इसका? जालिम सिंह। ठीक है, इसको अणखला दुर्ग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अणखला दुर्ग। ये जो दुर्ग है ना कुचामन का किला, ये क्या है कि कभी किसी से
ये दुर्ग जो है कभी हारे नहीं। लेकिन फिर उसके लिए अजय दुर्ग के बारे में बात की जाती है, तो फिर लोहागढ़ के बारे में क्यों की जाती है? क्योंकि वो ये जागीरी किला था कुचामन वाला, जबकि लोहागढ़ वाली क्या थी? रियासत थी भरतपुर। ठीक है, तो ये एक रियासत का किला नहीं था, ये जागीरों का था। तो जागीरी किले का सिरमौर कहा जाता है इसको। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे हारा कभी कुचामन का किला भी नहीं। कुचामन जागीर की राजधानी कहाँ है? मारोठ। ठीक है, मारोठ है इसकी राजधानी। इसके अलावा इसके अंदर अंधेरिया महल, पाताड़िया महल इस नाम के महल है, सुनहरी बुर्ज, पाताड़िया बुर्ज ऐसी बुर्जें हैं। एकमात्र ऐसी जागीर है जिसकी स्वयं की मुद्रा चलती थी। देखो कितना कितना गजब रंगीला आदमी कि खुद की जागीर है लेकिन फिर भी सिक्के चलते थे खुद के। सिक्का चलता था भैया, सिक्का। ठीक है, और उस सिक्के का नाम था 31 संधा। ठीक है, अभय सिंह के शासक बनने से पहले कुचामन है वो मेड़ता के अधीन, लेकिन अभय सिंह के शासनकाल में ये जोधपुर के अधीन हुआ। और ध्यान रखिए कि जो मुद्रा तो चलती थी लेकिन ये खुद जागीर थी, तो ये किसके अंदर आता था? मेड़ता के अंदर। ठीक है, मेड़ता के अंदर आता था। तो इसलिए ये जो एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि ऐसी जिसकी स्वयं की मुद्रा थी और उसके अंदर ऑप्शन मेड़ता था, तो उसका आंसर मेड़ता गया था, क्योंकि ये पहले किसके अंदर आती थी? मेड़ता के अंदर आती थी ये जागीर कुचामन जो है। यह दुर्ग कुचबंदियों की ढाणी के नाम से विख्यात है। बड़े कुचमादी लोग हैं, कभी हारे नहीं भैया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? नागौर दुर्ग के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट? नागौर दुर्ग के बारे में। इसका निर्माण किसने कराया? केमास या कदम्बास द्वारा। सोमेश्वर का दरबारी मंत्री था। प्राचीन नाम क्या था? अहिछत्रगढ़ या अहिछत्रपुर नागाना। वास्तविक बादल महल है यहाँ पर नागौर में, और निर्माण किसने कराया? भक्त सिंह ने। जल प्रबंध हेतु विश्व विख्यात दुर्ग है। अमर सिंह राठौड़ की कर्मस्थली यहाँ स्थित है, और 16 खंभों की छतरी भी यहाँ स्थित है। सिवाना का किला बाड़मेर, इसका निर्माण किसने कराया? वीर नारायण पंवार ने। कुंभाना दुर्ग इसके अन्य नाम। हल्देश्वर कुंभा पहाड़ी पर स्थित है। मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली है। मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी बनता था ये। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय प्रथम शाखा यहाँ पर हुआ। उस समय शासक कौन था? सातल देव। जालर दुर्ग की कुंजी इसे कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। मामदेव कुंड है वो सिवाना दुर्ग में है, जबकि मामादेव कुंड आपके कहाँ है? कुंभलगढ़ में। कुंभा की हत्या की थी मामादेव कुंड में किसने? उदा ने की थी, और पितृहंता कहलाया था उदा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट दुर्ग किसकी? जालोर दुर्ग की। निर्माण किसने कराया? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। निर्माण के बारे में देखो यहाँ पर दो मत है। डॉक्टर दशरथ शर्मा तो कहता है कि नागभट्ट फर्स्ट ने कराया था 730 से 760 के अंदर, जबकि जी.एच. ओझा कहता है कि इसका निर्माण 10वीं सदी में हुआ था, धारावर्ष परमार ने कराया। ठीक है, तो ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। श्रेणी गिरी है इसकी श्रेणी, कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन बनता है, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा जालोर दुर्ग से और कुछ खास क्वेश्चन की मुख्य प्रवेश द्वार सिरेपोल, सूरजपोल है। जाबाली ऋषि की तपोभूमि है। जाबाली ऋषि की तपोभूमि है। इसके अलावा जालंधर नाथ की गुफा स्थित है। दुर्ग के सामने नटनी की छतरी है। क्या है यहाँ पर? नटनी की छतरी। और नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है? पिछोला झील, जो कि कहाँ है? उदयपुर में, पिछोला झील के किनारे। जलाशय यहाँ पर क्या है? झालर बावड़ी, सोहन बावड़ी, पापड़ बावड़ी, ये सब इसके क्या है? जलाशय। इसके अलावा इसके उपनाम देखो, सोनगढ़, और यह आ गया सुवर्णगिरी। स्वर्णगिरी तो किसके लिए था? आपके जैसलमेर वाले के लिए था। स्वर्णगिरी तो किसके लिए था? आपके लिए जैसलमेर वाले किले के लिए था। ठीक है, स्वर्णगिरी तो किसके लिए था? जैसलमेर किले के लिए था। लेकिन सुवर्णगिरी किसके लिए? जालोर वाले के लिए। इसका नाम जलालाबाद रखा अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में। जालनगर, जबालीपुर, ये सब इसके अन्य नाम हो गए। महल कौन से? यहाँ पर मानसिंह का महल, रानी महल 2 मंजिला, नाथावत महल, नाथावत बावड़ी। नाथावत बावड़ी कहाँ है? बूंदी में, जबकि नाथावत महल यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ फिरोजा या तोपे मस्जिद है। निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आपको पता ही है फिरोजा और बीरमदेव का प्रेम कहानी के बारे में। मंदिर अवसुदन मंदिर है। परमारकालीन कीर्ति स्तंभ मिलेगा यहाँ पर। जोगमाया माता मंदिर, आशापुरा माता मंदिर मिलेगा, और यहाँ पर बीरमदेव चौकी मिलेगी। ठीक है, हसन निजामी ने इसके बारे में बोला कि इस दुर्ग का दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। इसके लिए कथन फेमस है, राई का भाव रातों ही गया।
जालोर दुर्ग का साका 1311 ईस्वी में हुआ था। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। केसरिया कानड़ देव ने किया था, बीरम देव के पिताजी। और जौहर यहाँ पर किया था जैतल देवी ने। जालोर दुर्ग की कुंजी आपके कौन है? सिवाना बाड़मेर। अब एक नोट में इम्पोर्टेंट बात है कि अलाउद्दीन खिलजी ने तो 3 किलों के नाम चेंज करे थे। चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद किया था 1303 में, सिवाना का चेंज करके खेराबाद किया था 1308 में, जालोर का चेंज करके जलालाबाद किया था 1311 ईस्वी में, आमेर का चेंज करके मोमिनाबाद किया था, गागरोन का चेंज करके मुस्तफ़ाबाद किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ये 3 के नाम चेंज करे थे। बाकी और जो मुग़ल शासक थे उन्होंने इनके चेंज कर करके गागरोन का मुस्तफ़ाबाद, आमेर का मोमिनाबाद ऐसे चेंज कर दिए थे। ठीक है, तो चेंज केवल योगी ही नहीं कर रहे भैया, चेंज पहले भी होते थे। पीपलुद दुर्ग बाड़मेर। पीपलुद दुर्ग बाड़मेर, इस दुर्ग का निर्माण दुर्गादास राठौड़ ने करवाया। अजीत सिंह की शरण स्थली। इसके अलावा बाली दुर्ग, बाली कहाँ मिलेगा? पाली में। निर्माण किसने कराया? बीरमदेव जालोर। इस दुर्ग में पांडवों के गुल्ली डंडे स्थित है। वर्तमान में यहाँ पर जेल संचालित है। नवलखा दुर्ग का झालावाड़ में, नींव 1860 ईस्वी में पृथ्वी सिंह द्वारा, एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण कार्य अभी तक जारी है। चलो भैया, इसके अलावा नवलखा की कुछ खास बातें। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में, नवलखा या नौलखा दरवाज़ा रणथंभौर में, नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ के अंदर, नवलखा महल उदयपुर के अंदर, नवलखा मंदिर पाली के अंदर। फिर है जी नेक्स्ट कोटा दुर्ग। इसका निर्माण देवा चैत्र सिंह ने कराया। मावठा या रावठा तालाब स्थित है यहाँ पर। भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध कौन सी है? झाला हवेली। 1857 की क्रांति के समय सर्वाधिक अवधि तक क्रांतिकारियों के अधीन रहने वाला दुर्ग है। लगभग 6 माह तक ये रहा था। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके शेरगढ़ कोसवर्धन दुर्ग 12, जिसका निर्माण किसने कराया था? मालदेव ने। हुन हुकार तोप यहाँ पर स्थित है और इस दुर्ग में रावल महल स्थित है। अब एक और ध्यान रहे कि नाहरगढ़ जयपुर में पड़ा, लेकिन नाहरगढ़ एक और है, कहाँ है? 12 के अंदर। इस दुर्ग की आकृति कैसी है? लाल किले के जैसी है। फिर देखिए नेक्स्ट कौन सा है? भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़, जिसका निर्माण भैंसा शाह है, रोड़ा शाह ने कराया। ठीक है, बामणी नदी के किनारे पर स्थित है। इसे व्यापारियों ने निर्माण कराया, तो व्यापारी दुर्ग कहते हैं। राजस्थान का वेलोर कहा जाता है इसको। राजस्थान का क्या कहा जाता है? इसे वेलोर कहा जाता है। नेक्स्ट है जी अचलगढ़ सिरोही, जिसका निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने। फिर है मांडलगढ़ भीलवाड़ा, जो कि बनास बेड़च और मैनाल नदियों के कहाँ है? उनके संगम पे स्थित है। बनास बेड़च और मैनाल नदियों के संगम पर है। इसकी श्रेणी कैसी है? जल या औदुक। निर्माण मांडिया भील ने करवाया। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व अकबर की सेना को इस दुर्ग में 21 दिन का सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था। महाराणा प्रताप आजीवन चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ पर अधिकार नहीं कर पाए। इतने बड़े मतलब राणा रहे थे, लेकिन कभी इस छोटे से दुर्ग यानी कि जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा का है, इसके ऊपर कभी भी अधिकार नहीं कर पाए और चित्तौड़गढ़ पे कभी अधिकार नहीं कर पाए। ठीक है जी। तो ये बातें हो गई किसके बारे में? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका रिवीजन होता है कंप्लीट। दुर्गों की क्लास कंप्लीट हो गई है भैया। 1.5 घंटे के अंदर सारे दुर्ग कंप्लीट। इसके अलावा उनके साथ कई जीके के मतलब हिस्ट्री के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। क्लास के अंदर कोई कमी बेसी हो तो बताना कमेंट करके। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।